हाँ डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो अपन जैसे जिला दर्शन में देख रहे थे तो अजमेर अपन ने किया, तो अपने आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट अपन देखेंगे डूंगरपुर। ठीक, इसके भी क्वेश्चन अपने काफ़ी आते हैं, कला एवं संस्कृति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आ जाओ, शीट मैंने आपको दी थी कल, उसको देख लो और इसमें से मैं फिर आपको बता देता हूँ। आओ देखो, सबसे पहले तो डूंगरपुर में जैसे जो जानने वाली बात है, ये तो तहसील लिखी हुई है इसमें, आसपुर, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर आपकी दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कल अजमेर का मैप दिखाया था पहले, तो ऐसे एक बार आप थोड़ा सा इसको देख लेना एटलस में कि ये किधर है, बाकी इतना कोई खास नहीं है। अब सबसे पहले अपन डूंगरपुर में देखते हैं हत्याकांड। हत्याकांड में मतलब क्या था, ये भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जैसे प्रजामंडल आंदोलन यहाँ चल रहा था, है ना। प्रजामंडल आंदोलन यहाँ चल रहा था, तो प्रजामंडल आंदोलन चला तो उस दौरान कुछ हिंसक घटनाएं हुई, जैसे अलवर के अंदर हुआ, नीमू चढ़ा, साइड में लिख लो आप, है ना। ये खास तौर पे अपने 3 हत्याकांड है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये वेल नोन क्वेश्चन है। एक तो है नीमू चढ़ा, नीमू चढ़ा, ठीक है ना, ये अलवर के अंदर हुआ था, अलवर। ठीक है, इसकी जो तारीख है वो है अपने 14 मई 1925, ठीक है ना, 14 मई 1925 पहला है नीमू चढ़ा। ठीक है, दूसरा जो अपन को ध्यान में रखना है इसके अंदर, ये तो नीमू चढ़ा है, फिर ये अभी अपन एक ये देखा रास्तापाल, रास्तापाल तो तीसरा है, रास्तापाल, दूसरा मानगढ़, जो अब ये पढ़ेंगे अपन डूंगरपुर में आएगा। मतलब ये रास्तापाल तो डूंगरपुर में पढ़ रहे हैं, मानगढ़ बांसवाड़ा में पढ़ेंगे। मानगढ़, मानगढ़ धाम बोल देते हैं, मानगढ़ धाम, ये बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। ठीक है, ये हुआ था अपने 17 नवंबर 1913। ठीक है, रास्तापाल है, ये है डूंगरपुर में, डूंगरपुर, और ये हुआ था 19 जून 1947, है ना। ये 3 हत्याकांड है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है हत्याकांड। तो ऐसे एक बार आप लिख लो, फिर मैं इसको जैसे याद करने का तरीका बता दूंगा आपको, कैसे फिट होगी, कभी नहीं भूलोगे। मानगढ़ धाम, पहले तो ये देखो पूछे, सबसे वेल नोन क्वेश्चन तो ये है, ये पूछा जाता है कि ये है कहाँ पे ये जगह। जैसे नीमू चढ़ा है, नीमू चढ़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, अलवर में हुआ था। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ धाम, आज तो धाम है जैसे, मतलब वहाँ जैसे अब तीर्थ के रूप में, लेकिन मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था, बांसवाड़ा में हुआ था। और लास्ट जैसे रास्तापाल, डूंगरपुर में। तो पहला तो क्वेश्चन आता है कि ये है कहाँ, तो देखो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा ना क्लू के रूप में इसको थोड़ा सा फिट कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर जैसे अपन पहाड़ होता है, तो पहाड़ का जो रास्ता होता है, मतलब डूंगर से डूंगरपुर, ऊपर खड़ा भूमि, इसलिए डूंगरपुर नाम है इसका। तो रास्ता जो है वो किसका, पहाड़ी का, डूंगर का। कभी पथरीला होता है, अपन को ढंग से संभल के चलना होता है उस पर, ऐसे। ठीक है ना, तो रास्तापाल हत्याकांड कहाँ की बात है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जैसे मानगढ़ है, ठीक है, मानगढ़, और ये है बांसवाड़ा। ठीक है, तो बांस से जैसे क्या होता है, बांस की जैसे आप लाठी अपन नहीं देखते हैं, लाठी होती है, तो कोई नहीं मानता है तो नहीं दिखाते हैं कि मान जा, अभी प्यार से समझा रहा हूँ, तो वो पहले देखना पड़ेगा कि वो लाठी जैसे किसकी होती हो, तो बांस से ही बनती है, समझ गए। तो मानगढ़ से क्या हो गया, बांसवाड़ा हो गया। फिर एक याद रख लो अपन, नीमू चढ़ा, अलवर। तो जैसे वर आ रहा है, वर है कि नहीं, वर, तो जैसे मानगढ़, 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 अच्छा मानगढ़, 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 ठीक है ना। जैसे दूल्हे राजा जाते हैं वर में, तो खातिरदारी होती है कि नहीं है बारातियों की, नीमू चढ़ा से, ऐसे। तो अलवर, तो एक तो क्वेश्चन ये कि ये है कहाँ जगह, नीमू चढ़ा, अलवर, मानगढ़ धाम, बांस लाठी मान जाओ, और तीसरा बचा रास्ता, डूंगरपुर, डूंगर का रास्ता।
समझ गए? पहले लिख रहे थे तब ऐसी बेचैनी होती कि क्या सर याद होगा कि नहीं होगा, सब याद होगा। अब जैसे क्या है ना, क्वेश्चन आता है जैसे क्या, कई बार जैसे ये है ना, तारीख और महीने भी याद नहीं हो, अगर साल भी याद हो ना तो उन ऑप्शन में फिट हो जाता है कई बार। तो जैसे ये याद कैसे होंगे, जैसे नींबू और चना, ठीक है खाए, लेकिन ये 25 दिख रहा है ना अपन को, 25, ये पचे तो पचे नहीं भाई, वर की बारात में तो चले गए लेकिन वो हजम नहीं हुए, पचे नहीं, तो पचे से क्या होगा 25। तो भाई 19 तो सब में आ रहा है ना, तो उसमें 19 में कोई दिमाग लगाते हो, 25 में दिमाग लगाना आप लोगों को। तो पचे नहीं, क्या नहीं पचे, कहाँ खाए थे, किसकी वर की बारात में, खत्म। समझ गए? अब है ना मान, तो मान ठीक है, मान प्यार से मैंने समझाया, मान नहीं माना, तुम नहीं माने, ठीक है, तो मैंने तो कोशिश करी थी ना कि तेरा मान मैं रख लूं, ठीक है, तू नहीं माना, उसके बाद बांस दिखाना पड़ा मेरे को, तो 13 से क्या है वो 1913, बस 13 मान रखा मैंने। और जैसे है ना, जैसे अपन बोलते हैं जैसे 17 नंबरी, तो 17 नंबरी 13 मान रखा था, प्यार से मानो, नहीं माने तो बांस दिखाना पड़ा, फिर उसके बाद माने कि नहीं माने, फिर माने, ऐसे। तो ये 13 आ जाएगा, 13 मान रखा 17 नंबरी, तो 17 नंबरी जो है ना, 17 नंबरी होते हैं जैसे जेल में, ऐसे, ठीक है। और रास्ता डूंगर का, तो जैसे अपन आज़ादी का जैसे जो रास्ता था, क्या वो आसान था क्या आज़ादी के रास्ता, आज़ादी को पाना? आज अपन तिरंगे को ऐसी ठीक है कि घर पे फहरा दिया ये, लेकिन कैसे उसके लिए बलिदान दिया हुआ, वो रास्ता आसान था या पथरीला था, डूंगरों पे उबड़ खाबड़ रास्ता था वो? तो 1947 आज़ाद हुए थे अपन 1947 में, 15 अगस्त 1947, तो 1947 ये था, 19 जून 1947। और जैसे मैं आपको बताऊं, कल अपन 2-3 दिन पहले हल्दी घाटी पढ़ी थी अपन ने, तो यही जून में वो तारीख क्या आई थी, वो 21 आई थी, तो 19, 20, 21 ऐसा। तो आसपास तो आ ही जाओगे ना भाई। महाराणा प्रताप भी अपनी हक की बात कर रहे थे, चारों को भेजा था, बताया था, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल, नहीं माने तो चलो ठीक है, परेशान हो गए। बाद में पहले तो राजधानी क्या थी उनकी, पहले राजधानी क्या थी महाराणा प्रताप की, गोगुंदा नहीं थी। फिर 1576 के बाद, हल्दी घाटी के बाद कहाँ कराई, चावंड कराई। तो आंदोलन के तो लड़ ही रहे थे ना, अपनी लड़ाई थी, तो ऐसे ही 1947 की रास्ता पर लड़ाई थी, समझ गए? ऐसे ये तीनों हत्याकांड है, ये वेल नोन है। अब क्या थोड़ा सा जैसे मैं बताऊं, जो ये क्या है, ये नीमू चढ़ा जो है ना, इसकी तुलना की गई थी, कहाँ नहीं गया था, क्या की थी गई, इसकी तुलना की गई थी किससे, जलियांवाला बाग से, जलियांवाला, ठीक है ना, जलियांवाला बाग से तुलना की गई थी इसकी। कहाँ नहीं था इसको, महात्मा गांधी ने तुलना करी थी कि ये जलियांवाले बाग के समान है। और ये जो रास्ता, सॉरी मानगढ़ है ना, इस मानगढ़ को बोला था राजस्थान का जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला। जलियांवाला अमृतसर है ही, 1919 जलियांवाला, है ना। तो ऐसे है, क्वेश्चन यही आता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको बोला है, मानगढ़ को। तो जैसे जलियांवाला बाग कांड अपन देखते हैं अमृतसर में, बैसाखी का दिन 1919, तो लोगों को समझाया कि मान जाओ, यहाँ मत बैठो, नहीं माने, फिर गड़बड़ हुई, फिर बांस दिखाया, जो भी गोलियां चली, ऐसे। तो राजस्थान का जलियांवाला, और किस हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से करी थी, है ना। तो ये तुलना सब याद रखो, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ही वो स्टूडेंट सिर्फ जलियांवाला बाग देखता है और फट नींबू चूना लगा देता है। तो नींबू चूना तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन मानगढ़ धाम पता नहीं होता है। तो तुलना करिए नींबू चूना अलवर की, और कहा है मानगढ़ धाम को, राजस्थान का जलियांवाला। तो जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप पहले तबीयत से पढ़ो उसको, एग्जामिनर क्या पूछा, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसको कहते हैं, मानगढ़, किसकी तुलना, है ना। और इसको डायरकिज्म डबल डिस्टिल्ड भी बोलते हैं, डायरकिज्म, जनरल डायर जैसे था अपने उसमें, अपने जलियांवाला बाग में, तो डायरकिज्म डबल, है ना, मतलब जैसे डायर यहाँ 2 बार आया हो, ऐसे डायरकिज्म डबल डिस्टिल्ड, ऐसे ये है। तो जैसे डायर 2 बार आया हो, डायरकिज्म डबल डिस्टिल्ड किसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है, नींबू चूना के लिए यूज़ किया जाता है, कि जैसे डायर ने यहाँ आके 2 बार गोलियां चलाई हो। भाई जलियांवाला बाग में तो एक ही बार करी थी, लेकिन यहाँ इतना नरसंहार हुआ कि 2 बार गोलियां चलाई गई, और तुलना की गई किससे, जलियांवाला बाग से, किसको, नींबू चूना को, समझ गए। ये थोड़ी सी एक बेस चीज़ थी।
तो अपन चल रहे थे यहाँ, है ना, तो रास्तापाल अब आ गया 19 जून 1947। इसमें 3 लोग थे जो शहीद हुए, नाना भाई, दूसरा सेंगा भाई, और तीसरी ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है काली बाई, है ना, ये भील कन्या फीमेल थी, भील कन्या स्टूडेंट थी, तो काली बाई भील। तो क्वेश्चन यही आता है कि काली बाई भील का संबंध निम्न में किस घटनाक्रम, हत्याकांड या घटना से है? नीमूचना है, मानगढ़ है, या रास्तापाल है? तो क्या है? रास्तापाल, है ना। तो काली रात में जैसे रास्ता ढूंढते हैं डूंगर का, तो बहुत कठिनाई होती है, ऐसे याद रख लो, समझ गए? ये है। फिर एक क्वेश्चन आता है, इनकी जो प्रतिमा है ना, इन तीनों की, ये गैप सागर में लगी हुई है, गैप सागर, गेव भी बोल देते हैं, गैप भी बोल देते हैं, गैप, ये तो गेव तो ये लिखा हुआ है, गैप भी बोल देते हैं यूं, और गेप भी बोल देते हैं यूं, है ना। तो क्वेश्चन तो ये प्रतिमा का नहीं आता, लेकिन पूछा ये जाता है कि गैप सागर तालाब किस जिले में है? बहुत वेल नोन क्वेश्चन है ये। तो किस में है गैप सागर? डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर। अपन डूंगरपुर पढ़ रहे हैं, जैसे ये उदयपुर है, उदयपुर से सटता ही जो जिला है वो डूंगरपुर है, और डूंगरपुर से आगे फिर बांसवाड़ा है, ठीक है। तो जैसे डूंगर अपन यूँ देखते हैं, पहाड़ी ऐसे ही तो होते हैं, तो दो डूंगरों के बीच में गैप है कि नहीं है? ऐसे ये गैप बनाते ना अपन, डूंगर ऐसे तो बनाते हैं पहाड़ी। तो गैप सागर तालाब कहाँ है? डूंगरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आज जैसे राजस्थान सरकार जो पुरस्कार देती है साक्षरता के लिए, वो कालीबाई पुरस्कार है। तो कालीबाई भील कन्या कौन थी जिसने रास्तापाल हत्याकांड में अपनी जान गंवाई? एक्चुअली ये इनके टीचर थे, नाना भाई और सेंगा भाई। तो सेंगा भाई को रस्सी से खींच के पुलिस घसीट के लेके जा रही थी, तो कालीबाई भील ने वो रस्सा काट दिया बीच में से, ठीक है ना। तो फिर पुलिस ने उन पर भी गोली चलाई और वो वहीं शहीद हो गई, ऐसा, समझ गए? ये चीज़ है। फिर आगे आते हैं, अपने एक व्यक्ति का नाम है गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु है ना, जीजी लिख सकते हैं अपन, जीजी गोविंद गुरु। ये क्या थे? एक धर्म सुधारक थे, जिनका संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से। ये क्वेश्चन आता है कि गोविंद गुरु का कार्य क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? डूंगरपुर, ठीक है। जन्म हुआ 1858, मतलब इससे देखो 1857 में क्रांति हुई है अभी जस्ट, ठीक है। तो 1857, कोई खास बात नहीं, गांव भाषा सब रहने दो, कोई खास नहीं है। बस आपको तो ये ध्यान में रखना है कि गोविंद गुरु का संबंध निम्न में से किस जिले से है? डूंगरपुर, ओके। बाकी सारा हटा दो, कोई कुछ नहीं उसमें इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ जनजाति, ठीक है ना। डूंगरपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कौन सी लिखी हुई है ये? डामोर, है ना। ये सब अलग अलग आएंगी, अपन बांसवाड़ा पढ़ेंगे, उसमें भील आएगी, फिर देखेंगे आगे गरासी आएंगे, ठीक है, ऐसे। तो अभी अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं कि डूंगरपुर में कौन सी जनजाति है? डामोर। तो आप लिख लो डे बराबर डे, है ना, हर कहीं नहीं चिपका देना है, होने में तो और भी हैं, मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस जिले के अंदर इनकी जनसंख्या घनत्व है वो कौन सा है? डूंगरपुर। तो डे से तो डे बराबर डे लिखा अपन ने, तो एक डे से तो क्या हो गया, और एक डे से डामोर, ऐसे, ठीक है। और सिमिलवाड़ा करके ये गांव है, सिमिलवाड़ा करके तहसील भी है, यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है अपन को डामोर जाति की। फिर आगे कोई खास नहीं है। फिर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे लिखा हुआ है बेणेश्वर धाम, बहुत क्वेश्चन आता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, बेणेश्वर धाम, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे वैसे ही पढ़ना है इसको। देखो तिथि, मतलब किस तिथि को यहाँ पे मेला बढ़ता है? तो माघ पूर्णिमा, या एमपी लिख लो इसको ऐसे। कभी भी यूँ जैसे यूँ तिथियाँ है ना, तो ये माघ पूर्णिमा ऐसे याद नहीं होगा, एमपी लिखो, तो माघ पूर्णिमा ऐसे। अभी जैसे अपन पढ़ेंगे आगे आएगा वो एमएसपी हो जाएगा, माघ शीर्ष पूर्णिमा, ऐसे, है ना। माघ पूर्णिमा, तो माघ, फागुन, चैत, बैसाख। तो माघ जो है ना, ये सर्दी का महीना होता है। आप जैसे कभी फोटो देखना, जैसे बेणेश्वर धाम में फोटो देखो, बेणेश्वर धाम मेला, तो उसमें जैसे आप देखोगे श्रद्धालुओं की फ़ोटो, तो उसमें जैसे स्वेटर पहने हुए हैं, शॉल ओढ़े हुए हैं, टोपी लगा रखी है। फिर जैसे डुबकी लगाते हुए फ़ोटो आती है बेणेश्वर धाम, माही नदी, मतलब सोम और माही नदी के संगम पे आई है, जाखम पे नहीं, हाँ। तो मेला बढ़ता है, तो उसमें डुबकी लगाते हैं, तो फट डुबकी लगा के, मतलब सेकंड के आधी सेकंड में फट बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो पानी है ना, ऐसे। तो जब फोटो देखो तो आप महसूस क्या करो कि हाँ किस तरह की जलवायु इस समय है, ठीक है। तो माघ पूर्णिमा सर्दी। ये जो है बेणेश्वर धाम, ये नवाटापुर गांव है, आसपुरा तहसील में,
जैसे क्या है, मान लो जैसे ये डूंगरपुर है इस तरह से, ठीक है, ये डूंगरपुर है ऐसे, तो एक बार आप बना लो, जैसे ऐसे बना लो, एक बॉक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे बॉक्स है ना, ऐसे बॉक्स बनाओ। अब देखो इसमें ये जो नदी है ना, ऐसे ऊपर जो मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये जो आ रही है इस तरह फ्लो है, ये नदी तो है सोम, ठीक है ना, और ये इसके बगल में इधर बांसवाड़ा है, इधर से जो ये नदी यूं आ रही है यू शेप में, ऐसे जो नदी आ रही है यू शेप में, ये इसको ब्लू कलर में कर देते हैं, ऐसे जो नदी आ रही है यू शेप में, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी, ऐसे जो यू शेप में आ रही है ये नदी ऐसे, इसको बोलते हैं माही। इसको थोड़ा सा है ना एक बार ऐसे बनाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, ये जो माही मैं बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा यूं करके ऐसे करके, ये ऐसे है माही यूं, और सोम ये है ही ऐसे यहाँ, तो इनके यहाँ संगम पे है ये, और मैं नीचे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो ऊपर ये नदी है ना ऐसे, ये जाखम है इधर से यूँ, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बॉर्डर पे 3 नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, सोम, योगी सोम, ये है जाखम, और ये नीचे है माही। तो ये बेणेश्वर धाम जो है ना, बेणेश्वर धाम सोम और माही नदी के संगम पे स्थित है। ऐसे जाखम पहले ही मिल जाती है सोम में, जाखम नदी के संगम पे स्थित नहीं है बेणेश्वर धाम। तो किन 2 नदियों का संगम है, ये देखो बेणेश्वर में, एक तो सोम हो गई और दूसरी माही हो गई, ऐसे है। ये जाखम प्रतापगढ़ में से आती है, चपन का मैदान प्रतापगढ़ है ना, तो जाखम पहले ही मिल जाती है सोम में, और फिर आगे जाती हैं, फिर आगे मिलती है इसमें माही, करीबन 60 से 70 किलोमीटर बाद, ठीक है। ये ऐसे अपन को ध्यान रखना ही है। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है, अब ये यहाँ है ना, मतलब ये त्रिवेणी बनती है डूंगरपुर के अंदर, तो त्रिवेणी जैसे अपन देख रहे हैं, तो हालांकि नदियों के बीच में गैप है थोड़ा, लेकिन सोम नदी दिख गई आपको, ये रही सोम, माही दिख गई, ये ब्लू में माही, और जाखम दिख गई, जाखम ये। तो त्रिवेणी पे स्थित नहीं है बेणेश्वर, लेकिन अपन जैसे, हालांकि इनमें गैप है, लेकिन ये 3 नदियां आके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बॉर्डर पे मिलती हैं। तो 3 नदियां कौन सी है, ये उदयपुर से आती है इधर से सोम, इधर प्रतापगढ़ से आ रही है जाखम, और इधर ये धार एमपी में निकलती है, फिर बांसवाड़ा में घुसती है, और बांसवाड़ा से घुस के इधर आती है, और फिर इधर ये माही नदी कहलाती है। फिर आगे जैसे नदी तो आगे भी जाएगी ना, तो ये आगे ये माही नदी ही कहलाती है। फिर कडाना बांध बना हुआ है इसमें, यहाँ महिसागर जिले में, गुजरात में कडाना, माही बजाज सागर जो बांध है ना, वो यहाँ माही बजाज सागर, वो यहाँ पे है बांसवाड़ा में, बहुत फेमस डैम है राजस्थान का, सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट लंबा, यूं ऐसे 3 किलोमीटर अंदाजा लगाओ आप, मतलब यहाँ से ये देख लो गोपालपुरम मोड़ जो है ना, वो करीबन ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है यहाँ से, देख लो ऐसे लंबा, समझ गए। तो ऐसे ही है अपने सोम माही जाखम अपन ने देखी। फिर इसके बेणेश्वर के जो नाम देखते हैं अपन, आदिवासियों का महाकुंभ है ना, तो कौन सी जनजाति डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है, डैसे डूंगरपुर और डैसे धाम। फिर भीलों का प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद है, लेकिन ये भीलों का प्रयागराज है। इस मेले के जो संस्थापक है वो कौन है, वो माओ जी हैं। कौन है, माओ। क्वेश्चन आता है ये, यहाँ किसकी पूजा होती है, शिव, मतलब क्या ये दुर्गा की पूजा होती है, क्या विष्णु की होती है, या शिव की होती है, तो किसकी पूजा होती है बेणेश्वर धाम में, शिव की, है ना। अब ये थोड़ा सा क्लू जैसे अभी आ जाएंगे, मैं बताऊंगा। जैसे एक तो बेडू याद रखो, तो बेणेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर में, और एक दाड़ू अनार होता है, दाड़ू बोलते हैं, तो दा से तो दाऊजी बोरा है, डू से डूंगरपुर है। ये दोनों क्लू याद रखो, ये क्वेश्चन सही कराएंगे ये, क्योंकि अभी क्या अपन ने त्रिपुरी सुंदरी वो सब नहीं पढ़ा है, वो आएगा ना तो फिर कन्फ्यूजन होने लग जाएगा कि यार बेणेश्वर धाम कहाँ था, त्रिपुरी सुंदरी कहाँ थी, ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इनका बहुत इंटरनेशनल लेवल की साइट है। हाँ, बेणेश्वर त्रिपुरी सुंदरी दोनों। तो बे डू से क्या मतलब है, बे से, और डू से डूंगर, है ना, डू में दोनों डूंगरपुर कॉमन है, ये डू तो, और दाड़ू में दा से ये आएगा दाऊजी बोरा अभी इधर ही, और डू से डूंगरपुर। तो सीधा ही क्वेश्चन आता है, हर रेड कार्ड में आया ये क्वेश्चन कि दाऊजी, एक बार तो पूछा कि दाऊजी बोरा जो है उसकी सीट कहाँ है राजस्थान में, सबसे प्रमुख सीट, तो गालियाकोट डूंगरपुर। अगले एग्जाम में घूम के आए कि गलियाकोट जो है डूंगरपुर में, वो किस समुदाय की प्रमुख सीट है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान देना है इसमें, बेडू और दाड़ू, ठीक। आ जाओ।
फिर नीचे थोड़ी इसमें और कुछ। अब अपन पढ़ते हैं संत माओ जी। संत माओ जी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट है वो बस इतना ही है कि संत माओ जी ने निम्न में से कौन सा जो स्थल है उसकी स्थापना करी थी। कौन सा है? बेणेश्वर। ऐसे बाकी इसमें तो ये लिखा हुआ है सबला गांव डूंगरपुर के जन्म हुआ था, वहाँ अवतार थे कृष्ण के। चोपड़ा ग्रंथ, फिर अपन देखते हैं चोपड़े से चोपड़ा ग्रंथ, ये माओ जी का चोपड़ा झील पाली, चोपड़ा मंदिर धौलपुर, चोपड़ा हवेली झुंझुनू, चोपड़ा बाग अजमेर। कोई खास नहीं, छोड़ो इनको, आपकी दृष्टि से नहीं है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि माओ जी का संबंध निम्न में से किस तीर्थ स्थल से है? बेणेश्वर से। बेडू, बेणेश्वर, बेणेश्वर। फिर देव सोमनाथ शिव मंदिर छोड़ो, सोम नदी के किनारे तो देव सोमनाथ बोलते हैं। विजयराजेश्वर मंदिर कोई खास नहीं, जूनावेल छोड़ो। इस पे आ जाओ, गलियाकोट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करो इसको, ठीक है ना। उर्स मुस्लिम समुदाय से लेना देना है। संप्रदाय, किस संप्रदाय की सीट है ये? दाऊजी बोरा, है ना। क्या है? दाऊजी बोरा, है ना, दाऊ, ठीक है। तो दाऊ जैसे वेल नोन, अब ये तो ठीक है, ये तो संत थे, समाज को सुधारने का काम किया। और ऐसे ही दाऊ से अपन एक नहीं देखते डी कंपनी, दाऊद, तो शब्द यहीं से ये निकल के आता ऐसे, है ना, दाऊजी बोरा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ये स्थान ये है कहाँ? ये गलियाकोट में है। और गलियाकोट कहाँ है? अपने सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है। सागवाड़ा तहसील है इधर बांसवाड़ा की तरफ, सागवाड़ा, वहाँ है गलियाकोट। जैसे अभी अपन ने बांसवाड़ा का मैप बनाया था ना, इधर देखो, बांसवाड़ा का मैप बनाया था, ऐसे नदियाँ बनाई थी। यहाँ अपन ने बनाया था क्या? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम के जस्ट थोड़ा सा नीचे है ये, ऐसे टिक लगा लो यहाँ, ये है अपने गलियाकोट, ये था बेणेश्वर धाम, ऐसे सागवाड़ा तहसील में। बेणेश्वर धाम आसपुरा तहसील में, तहसील नहीं पूछेगा कोई भी आपसे, तो आप तो भाई डूंगरपुर ध्यान रखो इनका। तो गलियाकोट का संबंध किससे है? दाऊजी बोरा, ठीक है। गलियाकोट, सागवाड़ा, डूंगरपुर। अब देखो जैसे गलियां है ना, गलियां आ रही हैं, जैसे गलियां आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे इंडियन जो अपने जैसे पुलिस है, जैसे रॉ है, जैसे अपने पास है इंटरपोल है, तो दाऊद को ढूंढने के लिए हर गली मोहल्ला छान मारा बॉम्बे का, लेकिन दाऊद नहीं मिला, क्योंकि दाऊद कहाँ चला गया? कराची चला गया, दुबई चला गया, ऐसे, है ना। तो दाऊद ऐसे आप लिख लो, दाऊद डी कंपनी, और हर गली मोहल्ले में उसको ढूंढा लेकिन मिला नहीं, है ना। तो उसमें अपन को भावुक नहीं होना, उल्टा नहीं समझना, बस अपन को तो उसको याद रखना ही कैसे न कैसे अपना एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस बात इतनी सी। गलियाकोट, क्वेश्चन कई बार ये आता है कि गलियाकोट, है ना, कि दाऊजी बोरा समाज का प्रमुख स्थल कहाँ है? तो उसमें जैसे वो लिखा रहता है कि इसमें एक ऑप्शन रहता है गलियाकोट, तो कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। तो डूंगर के अंदर अनेक गलियों में जाके ढूंढा लेकिन मिले नहीं, ऐसे। तो दाऊजी बोरा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक तरह से संत हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, और बहुत फेमस है। मतलब ये क्या है अलग, लेकिन मतलब क्लैन चलती वही है, लेकिन है अलग, ठीक है। तो गलियाकोट सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलैरिटी है, और जाने भी जाते हैं। मतलब ये रॉयल ट्रेजरी का हिस्सा हुआ करते थे कभी, जैसे सर्राफ जो होते थे उस तरह से। चलो गलियाकोट डूंगरपुर है ना। फिर इनका जैसे जो उर्स बढ़ता है, तिथि क्या उसकी? मुहर्रम माह की 27वीं तिथि को ये यहाँ पे मेला या उर्स बढ़ता है, ठीक है ना, मुहर्रम। अभी जैसे अपन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देखा था, तो उसमें रजब माह की 1 से 6, और रजब 7वां महीना है। ऐसी मुहर्रम जैसे, तो मुहर्रम की 7वीं तिथि को ये 27वीं तिथि, और मुहर्रम 9वां महीना, ठीक है ना, ऐसे। फिर जैसे जो जिस पीर या मजार की, जिस पीर मतलब जो संत हैं मुस्लिम समुदाय में, उन जिनकी मजार अपन यहाँ पाते हैं, तो कौन सा है? पहला, ओके, यस, हाँ पहला। फिर जैसे रजब, फिर साफियान, हाँ रजब तो 7वां है। फिर 9वां कौन सा है?
चलो मैं और देख लूँगा, उसमें था, मैं रीज़न नहीं हुआ। चलो आओ इधर देखो, फिर है ना फखरुद्दीन संत की अपन यहाँ दरगाह देखते हैं, फखरुद्दीन, ठीक है। तो दाऊजी बोरा, गलियाकोट और फखरुद्दीन, ये अपन को तीनों याद रखने हैं। फिर ये तो इतना ही था इसमें दाऊजी बोरा का, है ना। फिर बाकी तो उद्योग, रमकड़ा उद्योग अपन देखते हैं गलियाकोट में, मतलब नगरों से संबंधित। आश्रम में खंडलाई आश्रम जो माणिकलाल वर्मा ने स्थापित करा था, कोई खास नहीं। टमाटर होली, कोड़ामार होली, इनको छोड़ो, अपने को तो वैसे उर्स से ध्यान रखना है, इतना उर्स है। तो उर्स में क्या क्या संप्रदाय, कौन सा, दाऊजी बोरा। स्थान कहाँ है ये, गलियाकोट, सागवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। और उर्स कब बढ़ता है, मुहर्रम माह की 27 तारीख को। फिर पीर जिसकी मज़ार अपने यहाँ देखते हैं वो कौन, फखरुद्दीन, ठीक है। और जैसे अपन अजमेर में देखते हैं तो किनकी दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अपने एल्डेस्ट सन देखे थे, सरवाड़ में जिनकी थी, क्या नाम था उनका, सरवाड़ में जो जिनकी दरगाह है, अजमेर में पड़ी थी, अकबर किले में नहीं है। अकबर के किले में तो मज़ार है, लेकिन वो नहीं थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बेटे की दरगाह है, हाँ सरवाड़, मैं बता रहा हूँ। तो क्या नाम था, देखो देखो बताओ, अजमेर वाली सीट खोलो और उसमें लिखाया था सीट नंबर 3, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, है ना, नहीं मिला। सीट नंबर 3 में राइट में देखो, वो सोनी जी की नसियाँ जो थी ना, सोनी जी की नसियाँ के नीचे पढ़ो अब्दुल्ला खां का मकबरा, फिर नीचे लिखा ना ख्वाजा। ख्वाजा कौन है, क्या नाम है, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती दरगाह, नीचे लिखा हो ना एल्डेस्ट सन ऑफ गरीब नवाज, सरवाड़, अजमेर, डाई नदी के किनारे, मिनी उर्स। तो ये फखरुद्दीन अलग है और वो फखरुद्दीन अलग है। फखरुद्दीन नाम आया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहीं आप सोचो कहीं ये वही तो नहीं है सन, ऐसे, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है। ये फखरुद्दीन दाऊजी बोरा है, वो फखरुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े बड़े बेटे, सरवाड़, डाई, अजमेर, ऐसे। तो थोड़े पन्ने पलट लिया करो, ऐसे सेम नाम आए तो अब याद हो गया, जैसे अब यूँ, ठीक है। ये था अपने डूंगरपुर के अंदर। फिर डूंगरपुर में और क्या खास है, एक बार मैं देख लूँ और आगे, ये हो गया, उर्स हो गया, हाँ। फिर भूगोल में देख लेते हैं एक बार, कर्क रेखा का, है ना। आओ, भूगोल, है ना। डूंगरपुर के भूगोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, कर्क रेखा, है ना। जैसे फर्स्ट क्लास जब पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो एक काल्पनिक रेखा, उसे कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री वो नॉर्थ के अंदर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था जयपुर के जो अक्षांश है वो क्या है, आपने 26 76 याद कराया था, 26 76, तो ये 27 ध्यान रखना है इसे। तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, अपने 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर को तो हल्का सा टच करती है और बांसवाड़ा की बिल्कुल बीच में से निकलती है, कुशलगढ़ में से, ठीक है, कर्क रेखा। फिर क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा बनाती है नदी, वो कौन सी बनाती है, माही नदी। जैसे ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, फिर मैंने बताया था बीच में जो नदी बह रही है वो कौन सी, माही, ऊपर से जाखम और इधर से उदयपुर से सोम। फिर बिटवीन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा ये था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपन को। फिर ये सोम, कमला, अम्बा, यहाँ परियोजना है, सोम नदी, 3 गांव हैं। सोम तो नदी के नाम से, कमला, अम्बा यहाँ परियोजना है पानी की, ठीक है। फिर एक अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये फुर्लोस्पर, ठीक है। पूरे इंडिया में मोनोपोली है इसकी, डूंगरपुर की, इस खनिज के अंदर फुर्लोस्पर की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फुर्लोस्पर, है ना। एक मिनट को मैं इसको बताऊँ, इसको पढ़ो, ये खनिज है, फलोरेसेपार, फ्लोस्पार, है ना, फर्लोस्पार बोलते हैं इसको, फर्लोस, FLOURS, फर्लोस, है ना। ये एक फ्लोराइड का एग्जाम्पल है और मांडो की पाल में ये मिलता है, सागवाड़ा में, ठीक है। फर्लोस्पर, है ना। ये फेल्स पर नहीं है, मैं आपको बताऊँ, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इसमें फर्लोस्पर और फेल्स पर दोनों लिखा रहते हैं। फेल्स पर भी एक खनिज है, ये देखो फेल्स पर, ये फेल्स पर लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये फर्लोस, फलोत्पादक जो बोलते हैं ना,
ये फल, ये तो फल ध्यान रखना अपन को, फलोस पार, फ है और लो है, और यहाँ पे ये क्या फेल्स पर है, फेल है, ये फेल है, FAIL जो होता है ना, फेल, फेल हो गया ये, तो फेल वाला नहीं है, फल वाला है जिसकी डूंगरपुर में मोनोपोली है, मांडो की पाल। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। पूरे इंडिया के अंदर मोनोपोली है डूंगरपुर की मांडो की पाल में, इसके अंदर, इस खनिज में, फलोस पर 100% यही मिलता है पूरे इंडिया का। फल, फल याद रख लो, फेल नहीं है, फेल से तो क्या आ जाएगा, फेल्स पार, और नहीं खनिज है, खनिज मिनरल है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर काम आता है ज़्यादा, ठीक है। फलोस पर तो मैं बता, हाँ, तो फेल, फेल से तो आएगा फेल्स पार, और फल से आएगा फलोस पर, फैलो, फल, फलोस पर, मांडो की पाल। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो भिड़ते ही फेल्स पर लिखा रहता है, तो एक तो एग्जामिनर को पता है कि बिल्कुल नज़दीक का मामला है फेल्स पर और फलोस पर, और दूसरा मोनोपोली है इसकी, तो भाई ये फैक्ट तो याद ही होना चाहिए ना, मांडो की पाल, ठीक है ना। आप जैसे ये क्लू है, ये क्लू जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें क्लू क्या लिखा हुआ है, देखो कि गलियाकोट मांडो फिर से, है ना, मांडो फिर से, तो गलियाकोट अपन ने देखा, दाऊजी बोरा, मांडो, मांडो की पाल, फिर क्या है, फिर मतलब फिर से है, फिर या फल, फलोस पर, और फिर से लो, लो से क्या था, लो से तो गलियाकोट मांडो फिर से, हाँ फलोस पर ही था ये, लो से फलोस पर, या फलोस पर, फलोस पर है ना। तो गलियाकोट अपन ने देखा कहाँ पे, डूंगरपुर, है ना। गलियाकोट के नीचे जो क्लू था, क्या क्लू बताया था मैंने, दाड़ू बताया था, दाऊजी बोरा कहाँ, तो दाड़ू से डूंगरपुर, दा से दाऊजी बोरा, डू से डूंगरपुर, और दाऊजी बोरा से दाऊद इब्राहिम, ठीक है। फिर गलियाकोट, ऐसे याद कर लो, वैसे अपन को याद होना चाहिए, उस माने जो एक प्रसिद्ध जैसे संप्रदाय है वो भी अपन को याद हो जाएगा, ठीक। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं झील, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था गैप सागर, जैसे यहाँ जिसमें मूर्ति लगी हुई है अपने नाना भाई, सेंगा भाई, काली भाई की, ठीक है। गैप सागर है, गैप सागर कहाँ मिलता है, डूंगरपुर में, बाकी कोई खास नहीं है। महाराजा गोपीनाथ, एडवर्ड सागर इसको बोलते हैं, गोवर्धननाथ मंदिर, महारावल पुंजा, विजयराजेश्वर, कोई खास नहीं, बस गैप सागर ध्यान रख लो। गैप सागर कहाँ है, गैप सागर डूंगरपुर में, गैप, गैप है डूंगर के बीच में, ऐसे। ये डूंगरपुर के बारे में खास चीज़ थी जो अपने को पता होनी चाहिए। फिर डूंगरपुर में और कोई खास नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाओ कुंभलगढ़, सॉरी कुशलगढ़, कुशलगढ़ मतलब बांसवाड़ा, आ जाओ। नहीं, लोला का वाड़ी कोई खास नहीं है, विमल, आस्करण, आ जाओ। बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा में सबसे पहले लिखा हुआ आपने कोड आर दे दो, जल पीपी, तहसीलें, सामंत, यहाँ तक रहने दो, सारा रहने दो, यहाँ आ जाओ। ये क्वेश्चन आता है, ये एकीकरण वाला, तो जूम करूं, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने बताया था राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, 7 चरणों के अंदर हुआ, तो दूसरे चरण के अंदर जब अपन ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो अपन कर रहे थे विलय, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जब अपन कर रहे थे विलय, ठीक है। तो बांसवाड़ा की जब बारी आई, तो बांसवाड़ा के उस समय शासक थे कौन, क्या नाम लिखा हुआ है, चंद्रवीर सिंह, ठीक है, महारावल चंद्रवीर सिंह। तो ये उस समय बांसवाड़ा के शासक थे, तो ये खुश नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन जब भारत सरकार का दबाव पड़ा तो मजबूरी में फिर साइन करना पड़ा। तो साइन करते करते इन्होंने कहा कि मैं अपने किस पे साइन कर रहा हूँ, डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता था भारत में मिल गए तो अपनी जो अब स्वतंत्रता है वो अपनी रहेगी नहीं, ऐसा। तो क्वेश्चन यही आता है कि किसने जो विलय पत्र था भारत में विलय का, उस पर साइन करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। वो कौन था व्यक्ति, चंद्रवीर सिंह, ऐसे, है ना। तो ये डेथ वारंट लिखा हुआ ना, यहाँ आप लिख लो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, फिर कोई देखना शुभ नहीं रहता है उस समय, ऐसे। तो डेथ वारंट, डेथ शुभ नहीं, चंद्रवीर, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र याद रखना अपने को, तो बस खत्म हो गया काम। और बांसवाड़ा का शासक था वो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं। फिर प्रजामंडल का आपसे कोई संबंध है नहीं, रहने दो अभी,
कुशलगढ़ प्रजामंडल रहने दो सब। दूसरे चरण में, मतलब एकीकरण कितने चरण में हुआ राजस्थान का? 7 चरणों में। तो दूसरे चरण के अंदर ये मिला था। विलय का पत्र का मतलब जैसे भाई एक लेटर दिया, भाई चंद्रवीर के सामने एक लेटर आया, पटेल की तरफ से आया, वल्लभ भाई पटेल की तरफ से, कि उसमें भाई आप शर्तें पढ़ लो सारी, कि हाँ ठीक है, सारा राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सारे हमारे भारत सरकार के पास रहेंगे और भारत सरकार बदले में आपकी रक्षा करेगी। तो ये विलय पत्र था, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आप इस पर साइन कर दोगे, साइन करते ही भारत सरकार ने टेक ओवर कर लिया, मतलब जो आपकी राजशाही थी वो खत्म हो जाएगी। ये विलय पत्र, ठीक है। अब एक अपन पढ़ते हैं यहाँ मानगढ़ धाम। तो अभी मैंने आपको बताया ही था मानगढ़ धाम। तो मानगढ़ नाम की जगह कहाँ है? बांसवाड़ा। पढ़ी थी अपन ने, पिछ वाली सीट देखो, बांसवाड़ा, ठीक है ना। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है ना, मतलब कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा के अंदर। जैसे ये अपन यूँ बांसवाड़ा देखते हैं ऐसे, तो देखो ये जो सबसे नीचे जो तहसील है ना बांसवाड़ा की, ये कुशलगढ़ है। कुशलगढ़ बिल्कुल एमपी बॉर्डर पे है कुशलगढ़, सबसे नीचे दक्षिणतम। ये दक्षिणतम तहसील है राजस्थान की एक तरह से कुशलगढ़। तो कर्क रेखा मैंने बताया था यहीं से होकर गुजरती है बांसवाड़ा में से। डूंगरपुर से तो टच होकर निकलती है, क्योंकि डूंगरपुर थोड़ा सा ऊपर है ऐसे, और बांसवाड़ा नीचे है, कुशलगढ़ के बिल्कुल बीच में से निकलती है। तो नाम पड़ गया मानगढ़ धाम, तहसील कुशलगढ़ है। दिनांक, ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब था? मैंने बताया था, मान रखा है तेरा किसका? 17 नंबरी का, 17 नंबरी, 17 नवंबर ऐसे, 17 नंबरी 1913 इन्होंने स्थापना की थी संप सभा की, मतलब एक तरह का संगठन था इनका ये, ठीक है ना। बाकी कोई खास बात ध्यान नहीं है इसमें, है ना। ये जो अपन ने पढ़ा था, वहाँ आया था गोविंद गुरु, वहाँ संप सभा आया था 1858, ये गोविंद गुरु ने करी थी इसकी स्थापना संप सभा की। लिख लो गोविंद गुरु, नाम लिख लो यहाँ पे। तो गोविंद गुरु सब रहने वाले थे डूंगरपुर के, लेकिन कार्य क्षेत्र उनका बांसवाड़ा भी था। ऐसे मानगढ़ धाम आज धाम के रूप में ये जाना जाता है, क्योंकि जैसे लोग शहीद हुए थे, कुर्बानी दी थी, समझ गए ऐसे। तो मानगढ़ धाम का, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। फिर मेजर शटर ने गोलियां चलाई थी, कोई खास नहीं, 1500 भील शहीद हुए। लेकिन ये भील पे गोला लगाओ, है ना। भील में आगे डैश करके लिख लो बांसवाड़ा, कि ये अभी अपन ने पढ़ा था डामोर सबसे ज़्यादा कहाँ है? डूंगरपुर में, और भील सबसे ज़्यादा कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो नीचे लिख लो अपने डामोर, ये जनजातीय हैं, ट्राइब्स। डामोर है अपने डूंगरपुर के अंदर, और भील है अपने बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। गरास सहरिया जो है ना, सहरिया 12 के अंदर है। एक और लिख लो सहरिया, बाकी तो अपन और पढ़ेंगे, अभी और आ जाएगा। सहरिया ट्राइब है, वो 12 में है, अपने 12 हाड़ौती की तरफ है ना, 12 उधर शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद तहसील, सहरिया। ये क्वेश्चन आता है सहरिया का बहुत ज़्यादा है। कथोड़ी ये तो इधर सिरोही की तरफ है, कथोड़ी गरासिया वो अलग है ना। सहरिया और लिख लो, सहरिया 12 जिधर अपने बूंदी, कोटा, 12 झालावाड़, वो हाड़ौती में 12 सहरिया ट्राइब। डामोर डूंगरपुर पड़ा, भील बांसवाड़ा देख लिया, सहरिया 12 में देखा। एक क्वेश्चन आता है जनजाति का, ठीक है। ये था भील आ गए, 1500 भील मारे गए। फिर अपन देखते हैं इस मानगढ़ धाम का उपनाम क्या है? राजस्थान का जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला। और किसकी तुलना की गई थी जलियांवाला से? जलियांवाला से तुलना किससे गई थी? नीमूचना, ठीक है। फिर यहाँ अपन जब जो मेला देखते हैं, वो मेला बढ़ता है या मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, तो इसको एमएसपी ध्यान रख लो भाई। एमपी अपन ने अभी ध्यान रखा था बेणेश्वर में, वो माघ पूर्णिमा था, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। जैसे माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, सावन, कार्तिक, आश्विन, फिर मार्गशीर्ष आता है। तो इस पर एमएसपी लिख लो, एमएसपी। मानगढ़ धाम में लड़ाई हुई, हत्याकांड हुआ, एमएसपी को लेकर, कि जो प्राइस लिखी हुई थी उससे ज़्यादा पैसे आपने वसूल किए। तो एमएसपी से क्या आ जाएगा? मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा। और एमपी माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर के अंदर आया था माघ पूर्णिमा। ऐसे थोड़ा सा इनको याद कर लिया करो हल्का हल्का, तो थोड़ा फिट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक ये हो गया। इसके अंदर ये था, नीचे थोड़ी कुछ
ये तो यहाँ थोड़ा करेक्शन ज़्यादा था इसलिए इनको ये हटा दिया यहाँ से। हरदेव जोशी मतलब ये डूंगर बांसवाड़ा से बिलोंग करते थे, 3 बार सीएम बने 1973, 85, 87, कोई खास नहीं। संभागीय व्यवस्था को वापस चालू किया, ये भी कोई खास नहीं। एक वैसे है ना आपकी चीज़ ये काम नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे क्या है, एक बड़ा अच्छा मतलब एक पैटर्न बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे मैं आपको बात बताऊँ, जैसे अपने अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे है ना, जैसे अल्टरनेट आती हैं एक एक करके। तो जैसे मैं आपको बात बताऊँ, जैसे है ना सुबह है ना 8 बजे 8 AM से आपकी क्लास चालू होती है सुबह 8 बजे। तो 2 बैच होते हैं, एक तो 8 से 3 होता है, ठीक है ना, और दूसरा 3 से 8 होता है। 2 बैच है, ये 8 PM हो गया, है ना। एक तो 8 से सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक, और फिर दूसरा 3 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। पहला पीरियड जो है वो तो सर लेते हैं, कौन लेते हैं, और शाम वाला पीरियड जो है वो कौन लेते हैं, वो मैडम लेती है। सर का टाइम क्या है पीरियड का, 8 से 3, और मैडम का 3। तो कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 8 से 3, 3 से 8, उल्टा ही तो हुआ टाइमिंग। और पहले सर की बारी आती है और फिर मैडम की बारी आती है, इतना ही तो है, ठीक है। अब देखो इसमें ये कैसे मदद करेगा, ये पैटर्न नहीं है। जैसे क्या है, देखो आप, ये 1998 8 आ गए से 2003, तो सर तो कौन है, अशोक गहलोत, और मैडम कौन है, वसुंधरा राजे, है कि नहीं है। तो सर का टाइम हो गया ना, बैच आ गया 8 से 3। अब मैडम का क्या टाइमिंग था, 3 से 8। तो 2003 से 5 साल कार्यकाल होता है एक सीएम का, तो 2008 है कि नहीं है। मैडम का बैच आ गया ना 3 से 8, आ गया। फिर वापस सर का बैच आएगा सुबह, सर की टाइमिंग क्या है, 8 से 3 है ना, तो 2008 से 2013 आ गया ना, ये इकाई का 8 आ गया, फिर वापस 3 आ गया, सर का बैच हो गया। फिर मैडम की बारी, कब से मैडम का बैच, 3 से 8, तो 2013 से 2018, फिर ये 8 आ गया, हो गया। फिर वापस बारी आई सर की, तो सर का बैच कब से, 8 से 2023। फिर मैडम का पीरियड अभी आएगा तो देखेंगे। ऐसा हाँ, मतलब अल्टरनेट चलता ही है, समझ गए। तो देखो 3 बार सर का आ गया, 1 2 3, और 2 बार मैडम का आ गया, तीसरी अब मैडम की बारी है ना। तो पैटर्न बैठा। देखो 98 से आपको कितने सीएम के कार्यकाल याद हो गए, 1 2 3 4 5, 98 से पिछले 25 साल के सीएम है। ये तो ऐसे अपन उधर पुधर होते रहते यार, है तो सही यार, दोनों आगे पीछे आ रहे हैं, लेकिन है तो बस 8 से 3 सर का पीरियड और 3 से 8 मैडम का पीरियड, बस खत्म। और फिर ये शुरुआत जो है ना 1998, ये याद रख लो वैसा। फिर 5-5 लगाते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ। 98 में 5 जोड़ा 3, 2003, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 13, 13 में 5 18, 18 5 23, और 23 और 5 28, ऐसे है। देखो ये तो ये हरदेव जोशी आया ना, तो ऐसा थोड़ी मैंने खुद कुछ यहाँ मैं अलग से कोई किताब पढ़ी कहीं मैं देख के लाया, तो बस तारीखों पे थोड़ा गौर किया ठंडे दिमाग से, तो दिख गया। थोड़ा सा बना लो ऐसे ना, 3 से 8 और 8 से 3, 8 से 3, 3 से 8। सुबह 8 बजे होती है क्लास स्टार्ट, और शाम को 8 बजे तक चलती है, बैक टू बैक। मतलब ऐसे फिर क्या होता है, थोड़ा याद रहने लग जाते हैं चीज़, तो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार चलो और करो और करो। नहीं तो यूँ नफरत हो जाती है, यार कार्यकाल याद नहीं होते मेरे से, यार मैं नहीं करूँगा। तो नफरत नहीं करनी है। आ जाओ, हो गया, चलो है ना। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपन मंदिरों में आते हैं। मंदिरों में देखो, एक तो एक क्वेश्चन आता है अर्थूणा, अरथूणा, अर्थूणा, ठीक है ना। अर्थूणा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थूणा है कहाँ,
तो ये बांसवाड़ा में है, और यहाँ पे अपन को परमार कालीन मंदिर यहाँ से मिले हैं, है ना। एक्चुअली क्या, जैसे परमार तो थे मालवा के अंदर, जैसे भोज परमार मैंने बताया था, तो ये एमपी से बिल्कुल लगती हुई साइट है ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो ऐसे अर्थूणा है, यहाँ से अपन को ये बांसवाड़ा में और परमार कालीन मंदिर मिले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैडम की बात चली रही थी, तो ऐसे शपथ बाद में लेती हैं, पहले मैडम यहाँ विजिट करती हैं। क्या नाम है? त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। ये कहाँ है? ये गांव तलवाड़ा है, तहसील बांसवाड़ा है और जिला बांसवाड़ा सेम ही है, ठीक है। तो याद रखो त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा, ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी। फिर अन्य नाम इनका माता का मिलता है तुरताई, तुरताई। तो देखो ये, देखो याद कैसे रहेगा, इधर देखो ये जो त्रय है ना, तो त्रय जो है ना, ये हिंदी में जैसे जो अपन ये अक्षर देखते हैं ये त्रय, तो ये दो से जुड़ के बना है, ये तय प्लस जब रे होता है ना, तो ये त्रय बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है एक तरह से ये त्रय, ठीक है। तो त्रय में तय और आ रहा है ना, तो क्या हो गया? तुरताई। ताई तो वैसे होती है ताई जी, तुर, तो तय और रे त्रय, खत्म, तुरताई माता। तो सुनाता है ये तुरताई माता किसको बोलते हैं? त्रिपुरा सुंदरी को। और तलवाड़ा, तो तलवाड़ा में तय आ रहा है, खत्म हो गया अपना काम। कुल देवी है ये पांचाल जाति की, कोई खास नहीं। पांडवों ने यहाँ पे 88 ऋषियों को भोजन कराया, तो कोई खास नहीं। लेकिन फिर क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये किस प्रदेश के अंदर है ये त्रिपुरा? ये वांगड़ है ना, वांगड़ प्रदेश, ये ध्यान रखो यहाँ पे, वांगड़ प्रदेश है ना। एक्चुअली क्या, ये बहुत क्लोज चलता है ये मामला। वांगड़ जो है ना वो तो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला अंचल, और जो बांगड़ है वो है अपने शेखावटी में झुंझुनू, ये बांगड़। बगड़ जो है ना, बगड़ देखा आपने? झुंझुनू में बगड़, चिड़ावा बगड़ झुंझुनू से निकलते हैं, तो पहले चिड़ावा फिर बगड़ फिर पिलानी आता है, तो ये बगड़ है। तो बगड़ जो है ना ये शेखावटी है, मतलब झुंझुनू है ये। और वांगड़ जो है ना ये वांगड़ लिखा हुआ है ऐसे, ये वांगड़ ही हूँ, तो बिल्कुल क्लोज है कि नहीं, आप बताओ खुद ही। इसीलिए वैसे एग्जामिनर पूछता ही है, वांगड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बै से बगड़, ये बगड़ से बांगड़ से बगड़ पड़ा है नाम, वो शेखावटी झुंझुनू खास तौर पे, है ना। तो ये है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, जैसे अपन अभी पढ़ेंगे, जैसे आएंगे वांगड़ के गांधी भोगीलाल पांडे, वांगड़ की मीरा गौरी देवी, वांगड़ की गंगा ये माही नदी। तो पहले ये तो पता हो ये वांगड़ क्या है कि नहीं, ऐसे यूं। इसलिए वांगड़ ये प्रदेश इंपॉर्टेंट है, वांगड़ प्रदेश। ओके। फिर अपन आगे देखें, ब्रह्मा जी का मंदिर कोई खास नहीं। जैसे एक्चुअली क्या, देखो मैं वीडियो में मैंने उसमें बताया था अजमेर वाले में, वैसे ब्रह्मा जी का वेल नोन जो मंदिर है ना सबसे पुराना, वो पुष्कर में, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में जैसे और मंदिर बने, जैसे आसोतरा बाड़मेर में, और एक ये ब्रह्मा मंदिर छींच में है अपने बांसवाड़ा के अंदर। लेकिन सबसे वेल नोन जो है, सबसे फेमस, सबसे पुराना जो है, वो पुष्कर ही है, ठीक है। आसोतरा और छींच के देखने को मिलते हैं, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी नहीं है जितना वो है। अभी भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, तो उसका पुष्कर ही आंसर है। आसोतरा और छींच का कोई अभी स्कोप नहीं है, थोड़ा समय और लगेगा इनको भी। आ जाओ, फिर अपन मेले देखते हैं यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा में अपन मेले देखते हैं। कौन कौन से? काला जी तो रहने दो, फिर मानगढ़ आ गए, है ना, मानगढ़ आ गया। अब मानगढ़ में एक बार तारीख दिखो, बगैर बोले लिखो, जैसे मानगढ़ जो हत्याकांड था उसकी तारीख क्या थी? मान से रखना, अपना मान रखा, लिखो एक बार, हाँ लिखो, खुद लिखो, पूरी तारीख लिखो, पूरी तारीख लिखो, मानगढ़ धाम की तारीख क्या थी, कोशिश तो करो। कितना नंबरी था वो व्यक्ति? 17 नंबरी था, तो नंबरी से नवंबर है, 17 नवंबर, और मान रखा 1913। एक दो बार कोशिश करो, याद हो जाएगी, कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। फिर है घोटिया अंबा मेला, ठीक है, घोटिया, ठीक है ना, घोटिया अंबा मेला, ये स्थान बागीदौर बांसवाड़ा में है, ठीक है। और घोटिया से क्या है, घोटाला होता है कि नहीं होता है? घोटिया से घोटाला शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? घोटाला, तो घोटाला पकड़ने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो सीए का होता है। तो सीए मतलब चैत्र अमावस्या को यहाँ मेला बढ़ता है घोटिया अंबा का, वेल नोन मेला है ये घोटिया अंबा। चैत्र, माघ फागुन चैत्र, सर्दी का समय होता है, तो घोटिया अंबा में सीए लिखो।
अब इसको क्या बोलते हैं, देखो क्यों फेमस है, इधर नीचे देखो क्या लिखा हुआ, आदिवासियों का दूसरा कुंभ। तो पहला कुंभ तो कौन सा गया, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर, बेणेश्वर, तो बेणेश्वर में था, एमपी लिखा हुआ था, माघ पूर्णिमा। फिर अपन ने मानगढ़ पढ़ा था, उसमें मैंने बताया मानगढ़ गोलियां चली, एमएसपी मार्क्सिस्ट पूर्णिमा। और अब यहाँ घोटाला पकड़ा है किसने, सीए ने, चैत्र अमावस्या, ऐसे। तो ये सेकंड कुंभ है आदिवासियों का, बेणेश्वर और फिर घोटिया अम्बा, घोटिया AMBA, घोटिया AMBA, घोटिया अम्बा, ऐसे। तो ऐसे थोड़ा सा क्लू बना के आगे चलोगे ना तो, और ऐसे ही उनको उलझा दोगे, मकड़ जाल बना लोगे तो खुद ही फंस जाओगे फिर उस मकड़ जाल में। जैसे ही सामने कोई चीज़ आए उसको फट अपना बनाने की कोशिश करोगे, ये फिट कैसे होगी, बैकफायर मत होने दो, समझ गए। ये है। फिर अपन यहाँ देखते हैं मजार अब्दुल्ला पीर की, जिनका संबंध बोरा समाज से, लेकिन बोरा समाज की सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है वो गलियाकोट डूंगरपुर में ही अपन को ध्यान में रखनी, दाऊजी बोरा, ऐसे है ना, मोहरम 27, ठीक है। तो इसमें घोटिया अम्बा के अंदर यही था। फिर अपन देखते हैं आगे, घोटिया में मतलब बांसुड़ा का नृत्य है, पालीनेची सब रहने दो, अस्त रहने दो, तीर कमान रहने दो, लिम्बाराम जाडोल उदयपुर से तो रहने दो। भूगोल, फिर नेक्स्ट सीट में चलते हैं अपन, भूगोल आता है बांसवाड़ा का, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन देखेंगे माई नदी। देखो ऊपर का यहाँ तक का रहने दो, बोरखेड़ा रास्ता का सब छोड़ा नगर ये सब रहने दो, बोरखेड़ा में अभी आ जाएगा अपने ये माई बजाज। यहाँ आ जाओ, एक तो देखो ये लिखा हुआ है परमाणु संयंत्र, तो जो बांसवाड़ा में परमाणु संयंत्र है उसको नाप लेके आओ कितना बड़ा है वो, परमाणु संयंत्र का नाप लेके आओ। तो कहाँ है वो, क्या नाम है उस परमाणु संयंत्र का, नापला, है ना, बोलते हैं नाप लेके आओ। वो परमाणु संयंत्र यार ऐसे थोड़ी है, थोड़ी बहुत अपन ने अगर कर दी उसमें हेराफेरी नाप लेने में, तो देखें अपन ने न्यूक्लियर ब्लास्ट चेरनोबिल हुआ 84 के अंदर, फुकुशिमा जापान में देखा था, ऐसे। तो ये जो वेल नोन है यहाँ पे जो परमाणु संयंत्र बांसवाड़ा में, उसका क्या नाम है, नापला, नापला, नाप लेके आओ, ठीक है, नापला। फिर ये राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र है, पहला कहाँ है, रावतबाटा में, ठीक है, रावतबाटा। और रावतबाटा कोटा में नहीं है, कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, जैसे आप राजस्थान का मैप देखोगे ना, तो जैसे ये यहाँ ऐसे चित्तौड़ है ऐसे यूँ, ठीक है, फिर बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, इधर कोटा है, तो चित्तौड़ की एक अपेंडिक्स इधर कोटा की तरफ चिपकी हुई है, ऐसे। तो इसमें मैंने कल आपको अजमेर पढ़ा था, बताया था कि ब्यावर का एक अपेंडिक्स नीचे राजसमंद में है, ऐसे। तो ये पूरा चित्तौड़ है, बीच में पूरा ये एमपी है, फिर ये इधर कोटा है, तो कोटा के अंदर ये छोटा सा एक हिस्सा है जो कि चित्तौड़गढ़ के पास ही है। तो आप कभी राजस्थान का मैप देखो तो ये जो हिस्सा है ना छोटा सा, इसमें वही रंग भरा रहता है जो चित्तौड़ में भरा, जैसे चित्तौड़ में हरा रंग है ना, तो यहाँ पे हरा रंग भरा रहेगा, और कोटा के अंदर पीला रंग ऐसे रहेगा। तो हरा रंग ये दर्शाता है कि हाँ भाई ये दोनों एक ही हैं, चित्तौड़ और ये, ऐसे ध्यान रखना। भौगोलिक रूप से वो कोटा जिले के अंदर पड़ता है, लेकिन देखो कंट्रोल में जिसके वो चित्तौड़गढ़ जिला, ठीक है। तो बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है रावतबाटा कोटा के अंदर है, नहीं, रावतबाटा कहाँ है, चित्तौड़ में, ठीक है। वो तो राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र था। और दूसरा नाप लेके आए अपन, बांस, 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 भाई बांस अपन देखते नहीं थे लंबा, ठीक है, ऐसे। तो बांस का नाप लिया अपन ने। फिर ये कोई खास है नहीं, यहाँ पे जो वन मिलते हैं ना वो सागवान वन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सागवान, सागवान की लकड़ी काफ़ी फेमस है फर्नीचर में, ठोस होती है बिल्कुल, हार्डवुड का एक एग्जांपल है, रोजवुड, ये सागवान, ठीक है। और बांस, बांस से नाम इसका पड़ा है वाड़ा, वाड़ा का मतलब होता है एक प्रदेश जहाँ बांस मिलते हैं, तो बांस वाड़ा 100%। फिर अपन आ जाते हैं माही नदी पे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, काफ़ी क्वेश्चन इसके आते हैं। माही नदी, तो सबसे पहले तो है ये मेहनत नाम की झील है अपने धार एमपी के अंदर, जहाँ से उसका उद्गम होता है। खादू ग्राम से बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, यू आकार की नदी, कर्करेखा को 2 बार काटती है, यही है बस। अच्छा देखो माही नदी उद्गम झील मेहनत, कौन सी झील से उद्गम होता है इसका, माही नदी का, मेहनत। अब थोड़ा सा आप पढ़ो, मेहनत के अंदर माही नदी छुपा हुआ है, देखो ना आप पढ़ो, देखो ये मेहनत लिखा हुआ ना, तो मैं यूँ लिखता हूँ माही, माही का तो हो गया मेह, मैं से माही, माही है ना, और नद का नदी नहीं हो रहा है क्या, ऐसे। तो मेहनत झील है कि नहीं है, अब तो देखना पड़ता है थोड़ा सा, और इस देखने के लिए कोई चश्मे की जरूरत नहीं है कि अब तो यार 4 चश्मे लगा के देखो तो दिखे, ये तो बंद आंखों से दिखने वाली चीज़ है।
बंद आंखों में ज़्यादा ताकत चाहिए होती है खुली आंखों से भी, ऐसे है ना। तो झील मेहनत है और जिला धार है, तो माही में 2 शब्द हैं और इसमें मतलब 2 अक्षर है, 2 अक्षर माही नदी की धार देखो आप, ठीक है ना। ऐसे चंबल नदी का भी उद्गम अपने चनापाव की पहाड़ियाँ इधर MP में ही है, ठीक है ना, MP में उद्गम होता है नदी का। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है किस ग्राम से, खादू ग्राम से। और ये पीछे अपन अभी हरदेव जैसू पढ़ा था ना, जहाँ वो CM थे, वो भी खादू ग्राम के ही थे, बांसवाड़ा के, ठीक है, तहसील बांसवाड़ा में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि ये कौन सी रेखा को काटती है, ये विश्वत रेखा को काटती है, कर्कोक मकर को, किसको काटती है, कर्क रेखा को काटती है। और कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। ये कैसे काटती है, जैसे मान लो ये कर्क रेखा है, जैसे मान लो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, जैसे आपसे 2 बार कैसे काटेगी, जैसे मान लो ये इमेजिन रेखा है, कर्क रेखा है ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे अब ये बांसवाड़ा के अंदर ब्लू से बना रहा हूँ, बांसवाड़ा के अंदर ये नदी ने प्रवेश किया, यहाँ ये तो कुशलगढ़ है, यहाँ खादू ग्राम है, बांसवाड़ा तहसील, तो यहाँ से नदी ने प्रवेश किया ऐसे, ठीक है। फिर ऊपर गई, यहाँ माई बजाज सागर है बांसवाड़ा में, यहाँ कागदी पिकअप डैम है इस पर, फिर ये ऐसे गई ऊपर, ऐसे गई प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे, और फिर यूँ ऐसे नीचे आ गई ऐसे, ठीक है। यहाँ आके ये बेणेश्वर धाम आ गया, और फिर आगे ये इधर गुजरात में चली जाती है। इसमें कड़ाना बांध बना हुआ गुजरात में, महासागर जिले के अंदर। तो देखो विश्वत रेखा, सॉरी, कर्क रेखा को 2 बार काटी कि नहीं काटी, एक बार तो यहाँ काटी, कहाँ काटी, एक बार तो यहाँ काटी और दूसरी बार यहाँ काटी, ऐसे। तो ये यू आकार की भी है कि नहीं है, यू को थोड़ा सा उल्टा कर दिया अपन ने, यू आकार की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, खादू ग्राम से प्रवेश करती है, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इसमें, 3019 मीटर इसकी लेंथ है माही बजाज सागर की, ठीक है ना। 1972 के अंदर निर्माण चालू हुआ था, 82 के अंदर पूरा हो गया, ठीक है, माही बजाज सागर। फिर ये नदी ऊपर ऐसे गई, इस नदी का प्रवाह यूँ है, फिर यूँ ऐसे नीचे ऐसे, फिर पहले मतलब इस इधर से सोम आ रही है, सोम में पहले तो जाखम मिल जाती है, और फिर ये सोम नदी आगे के माही में, ऐसे है। आया समझ में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रेखा को काटती है, कितनी बार काटती है, MP का नदी का उद्गम कहाँ से, MP से। तो एक बार ऐसे इनको देख लो, सुन लो, समझ लो, इतनी चीजें हैं। फिर अब है, हाँ, विंध्याचल का पश्चिमी हिस्सा, 1-2 बार इसको देख लोगे ऐसे और यूँ पढ़ लोगे ना, तो अपने आप फिट हो जाएंगी। वॉशरूम जैसे ऊपर बताए, 2nd फ्लोर पे, जाओ जाओ। है ना, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं, अब इस नदी के उपनाम देखते हैं अपन। सबसे पहला उपनाम आ रहा है, क्या आ रहा है उपनाम, आदिवासी गंगा। तो अपन ने देखा ही था, भील देख लिया, डामोर देख लिया, आदिवासी गंगा। दूसरा आ रहा है कांठल की गंगा। कांठल क्या प्रदेश जो है ना, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो एरिया है ना, उसको कांठल प्रदेश बोलते हैं अपन। तो कांठल की, वांगड़ की गंगा हुई क्या, मैंने बताया था, वांगड़ प्रदेश, बांगड़नी वांगड़, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इंपॉर्टेंट। सुजलाम सफलाम क्रांति है, कोई इंपॉर्टेंट। लेकिन आकार किस तरह का इस नदी का, यू आकार का, देखो उल्टा यू है लेकिन। फिर इस पे 3 बांध बने हुए, कागदी पिकअप मैंने बताया, देखो कागदी पिकअप, ठीक है। दूसरा माही बजाज सागर है, और तीसरा कड़ाना बाग गुजरात के अंदर है, महिसागर जिले में। कुल लंबाई जो है इस नदी की, ये 580 किलोमीटर है, ठीक है, 580। याद कैसे रहोगे, जैसे अभी आओ ना, हरदेव जैसू पढ़ा था, 3 बार वो CM बने, 1873। फिर दूसरी बार जो CM बने थे ना हरदेव जोशी, वो 1985 में बने थे। तो हरदेव जोशी का जन्म कहाँ, खादू ग्राम में, खादू ग्राम से नदी एंटर करती है। तो इसकी लंबाई कितनी है नदी की, इन अंकों को उल्टा कर दो, 580, ऐसे, समझ गए। तो ये थी अपने माही नदी। फिर अपन देखते हैं, थोड़ा सा आता है ये वांगड़ का, एक ऊपर चीज और लिखी, माही नदी के बारे में और देखो थोड़ा सा, सॉरी, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर डैम देखते हैं अपन, बांसवाड़ा में, माही नदी के ऊपर ही है, तो माही बजाज सागर, ठीक है। माही बजाज सागर वर्ष देख लिया, गांव बोरखेड़ा, तहसील ये है राजस्थान। और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन 2 राज्यों के सहयोग से ये बांध बना हुआ है। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है, स्टूडेंट सोचता है कि यार MP का भी कुछ होगा, MP का कुछ नहीं है, ठीक है। गुजरात की, राजस्थान की 45%, गुजरात की 55%, ऐसा। नदी माही नदी पे ही है, और राज्य का सबसे किस तरह का बांध है ये, लंबा,
है ना। लंबे का मतलब होता है यूं लंबाई ऐसे, और ऊंचे का मतलब होता है ऐसे, अपन देखें यूं नीचे अगेंस्ट ग्रेविटी ऐसे। तो जैसे अपन भारत में देखें, भारत का जैसे जो सबसे ऊंचा डैम है, कभी भाखड़ा हुआ करता था, आज टिहरी है, ठीक है, ऐसे ऊंचाई में। और ऐसे लंबाई में यूं सबसे अपन यूं देखें तो ये हीराकुंड डैम है, हीराकुंड अपने उड़ीसा के अंदर महानदी पे, ठीक है। तो लंबा तो यूं होता है, यूं ऐसे लंबाई विड्थ में, और ऊंचाई ऐसे एलिवेशन ऐसे। जैसे हुवर डैम है अमेरिका में, अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ऊंचाई जो होती है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में होती है। जितना ऊंची कोई चीज़ होगी उतना ज़्यादा गुरुत्व बल उसके ऊपर लगेगा। तो रेड कार्ड में क्वेश्चन ये आया था, विच इज़ दी हाईएस्ट डैम अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो बनी ऊंचाई से होती है, ग्रेविटी का लेना देना। तो एक तो अपन 1 फुट से कूदें और एक 50 फुट से कूदें, ठीक है ना। फिर इसकी लंबाई लिखी हुई है 3019 मीटर, करीबन 3 किलोमीटर। हाँ मतलब लॉन्गेस्ट, मतलब ये तो होता है हाईएस्ट, हाई ऊंचाई हाई, और ये लॉन्ग। टॉल भी जो होता है ना वो हाई का ही एक होता है सिनोनिम, टॉल, जैसे क्या हाउ टॉल यू आर ऐसे। ह्यूमंस के रूप में टॉल वर्ड यूज आता है हाइट के संदर्भ में, और निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए हाई, बिल्डिंग की हाइट, आदमी की टॉल, ठीक है। ऊंचाई 43 मीटर, कोई खास बात नहीं, जाना जाता लंबाई के लिए। फिर अपन जैसे मैंने बताया था वांगड़ प्रदेश में, जैसे अपन देखें तो वांगड़ की गंगा कौन सी अभी अपन ने देखा जिसमें हमेशा पानी रहता है, क्या है, माही। फिर वांगड़ की मीरा, गौरी देवी, खली ये मदन लाल है, कोई खास नहीं। गांधी जो है ये गांधी पूछा जाता है, भोगीलाल पांडे गांधी, भोगीलाल पांडे, ये डूंगरपुर के रहने वाले थे, डूंगरपुर के, आगे लिखा हुआ देखो डूंगरपुर, ये है ना, गांधी भोगीलाल पांडे। तो जैसे आपको ध्यान है, जैसे मान लो आपने कहीं स्वामनी करी जैसे सामोती, तो जैसे फिर भोग लगाने कहाँ जाते हो, ऊपर डूंगर पे जाते कि नहीं जाते, पहाड़ी पे चढ़ के भोग लगा के आते हैं। तो भोगीलाल पांडे कहाँ थे, डूंगरपुर। और गांधी, तो ये गांधी आ रहा है और ये गए, ये आ रहा है गांधी, भोगीलाल गए। फिर देखो मैं भी वांगड़ वांगड़ बता रहा था ना आपको, अब देखो इसमें ये आ रहा है, देखो वांगड़, ये झुंझुनू है, ये वांगड़, ये जो वांगड़ है ना ये झुंझुनू है, ये वांगड़ झुंझुनू आ गया, वांगड़ झुंझुनू। तो वांगड़ का धनी अपन बोलते हैं नरहड़ पीर शक्कर बाबा, वेल नोन सूफी संत हुए हैं, ये चिड़ावा झुंझुनू में इनकी दरगाह है। तो वांगड़ का धनी बोलते हैं, धनी मतलब जो सबके ऊपर दया बरसाते हैं, तो वो नरहड़ पीर या शक्कर बाबा ऐसे। फिर चाप नदी, कालिंजरा बोलते हैं, माई की सहायक नदियाँ, माई की सहायक नदी ईरू, चाप और अनाज कोई खास नहीं है। नीचे लिखा हुआ है एसटी मैक्सिमम, जो जनजाति बांसवाड़ा में मिलती है उसका क्या नाम है, भील, और डूंगरपुर में डामोर। बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा फसल होती है वो मक्का, और मक्का की सबसे फेमस किस्म है वो है माही सुगंधा। और मक्का अनुसंधान केंद्र है ये बोखरगांव बांसवाड़ा में। जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ अपना, भरतपुर में, सेवर भरतपुर। तो जो चीज़ ज़्यादा जहाँ होती है ना वहीं उसका अनुसंधान केंद्र होता है। तो सरसों ज़्यादा भरतपुर में होती है तो सेवर भरतपुर, मक्का ज़्यादा अपने बांसवाड़ा में होती है तो मक्का अनुसंधान केंद्र मक्का। हाँ तम्बाकू डिस्टिलरी ऐसे है ना। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित बातें थी जो खास खास है अपने। फिर आगे आधे शीट में इतना ही था। चलो देख लो इसको, कोई कंफ्यूजन है बताओ। बस वो सर बैठे होंगे, एक मिनट वो राम पे फाइल लगा दें। बस तो इंपोर्ट कर ली थी, देखें कहाँ थी इंपोर्ट, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें देख लो शीट में, और कोई कंफ्यूजन है मुझे बताओ। कौन सा बताओ। सर वो दूसरी वाली फाइल को लगा दो हैं, आ रहा है।
हाँ बहुत पुरानी, लाखा, राणा लाखा की 12 समथिंग। आ जाओ, है ना। अपन जो ये डांस वाली जो पीडीएफ है मैंने ग्रुप में डाली थी, एक बार टेलीग्राम में, उसको मोबाइल पे देख लो, उसका प्रिंट आप ले लेना। थोड़ा सा देख लेते हैं जो मेन है। और फिर जो फाइल मैंने डाली थी इसके नीचे इसका क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में इंस्ट्रूमेंट और ये दोनों मिला के हैं, इंस्ट्रूमेंट और नृत्य, उसमें फिर इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अभी इसको देखने के बाद। तो ये वेल नोन डांस है। सबसे पहले डांस आता है अपने गींदड़। गीदड़ नहीं है, ये नए की बिंदु लगी हुई है, गींदड़, गींदड़ नृत्य है। ठीक है, कहाँ होता है? शेखावटी में होता है। किस त्यौहार के उपलक्ष्य में होता है? होली पे होता है। और जो खास बात है कि केवल पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना। और व्रत के अंदर यूँ सर्कुलर रूप में खड़े हो जाते हैं सब और फिर डांस करते हैं। तो ये गींदड़ नृत्य। जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस क्षेत्र में होता है? शेखावटी में होता है। किस समय होता है? होली पर होता है। ठीक है ना। यूँ आप ये ऐसा मन मत कर देना कि मैं तो दिवाली पे करता हूँ सर, तो वो आपसे नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि कब किया जाता है। ठीक है ना। आप तो जैसे मान लो लाइसेंस मिल जाए आप तो तब भी करने लग जाओगे। फिर नेक्स्ट है कच्छी, है ना। कच्छ, कच्छ है, कच्ची, कच्ची नहीं है ये, कच्छ है ची, कच्ची, कच्छ अपने काठियावाड़ गुजरात, कच्छी, कच्ची घोड़ी। ये भी नृत्य कहाँ है? शेखावटी में ही है। किस उपलक्ष्य पे किया जाता है? विवाह पे। जैसे अभी अपन ने देखा था गींदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली पे। तो ये विवाह पे किया जाता है, केवल पुरुष करते हैं इसमें भी। ठीक है ना। और जैसे इसमें वो बेस बनाता है अलग अलग, जैसे दूल्हे का, ऐसे यूँ। ठीक है, कमर पर बांस की घोड़ी बांध के वो दूल्हा बनता है इस तरह से। तो बस क्वेश्चन यही है कि किस प्रदेश में होता है कच्ची घोड़ी नृत्य? शेखावटी। किस उपलक्ष्य पे? विवाह के उपलक्ष्य पे। तो विवाह में जैसे 5-6 दिन जो भी पूरा एंजॉयमेंट होता है वो इस कच्ची घोड़ी की नृत्य शाम को इसके माध्यम से। फिर अपन देखते हैं एक चंग नृत्य होता है, ये भी शेखावटी में होता है और गींदड़ के साथ होली पे होता है ये। तो चंग नृत्य क्या होता है? वो चंग बजती रहती है और वो सब सर्कुलर वो घूमते रहते हैं, ये चंग नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर जो है क्या है? अग्नि नृत्य। ठीक है ना। तो जैसे एक तो अग्नि आ रहा है और फिर अग्नि बम फूटता है तो फिर उससे अग्नि निकलती है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अग्नि नृत्य है। होता कहाँ है? अपने बीकानेर, है ना। कतियासर है, कतरियासर या कतियासर एक ही बात है। ठीक है, बीकानेर के अंदर होता है अग्नि नृत्य। किस संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती। जसनाथ जी अभी अपन पढ़ेंगे संत जब आएंगे। तो जसनाती संप्रदाय के जो जनक थे वो जाम्बोजी थे। ठीक है, तो जाम्बोजी, जसनाथ जी, अग्नि नृत्य, बीकानेर, कतियासर, सब ध्यान रखना है। और इसमें क्या है? अग्नि नृत्य का मतलब क्या है? जलते अंगारों पर चलते हैं, है ना, ऐसे। तो यह है अग्नि नृत्य। कहाँ होता है? बीकानेर में, बॉर्डर के किनारे हो गया आपने, बीकानेर। कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती। जसनाती संप्रदाय के जनक कौन थे? जाम्बोजी, बीकानेर। ठीक है, ऐसे। जैसे बीकानेर में अपन पढ़ेंगे कोलायत झील। ठीक है, तो वो कपिल मुनि हुए सांख्य दर्शन के, तो उनकी वो नगरी थी, झीलों में आएगा। तो ये था अग्नि नृत्य। फिर अपन पढ़ते हैं बम नृत्य। तो बम नृत्य कहाँ होता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में, जो ब्रज प्रदेश है उसमें। और कब होता है? होली पे। तो होली पे अपन ने देखा शेखावटी में कौन सा होता है? गींदड़ नृत्य है और चंग नृत्य है, और अलवर में बम, ऐसे। तो मतलब रंग रूपी बम वो फोड़ते हैं एक दूसरे पे। वो वाले दाऊद वाले बम फोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर नेक्स्ट आता है भवई नृत्य, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब राजस्थान की पहचान है ये, भवई, भवाई या भवई। इसका वीडियो जैसे देखना, अजमेर वाले मैंने दिखाया था चरी नृत्य का, कुछ कुछ वैसा ही है। बस चरी नृत्य में तो केवल वो थी मटकी। इसमें क्या होता है? जैसे 7-8 मटकी रखकर, ठीक है, फिर जैसे नीचे गिलास रख ली, गिलासों के ऊपर खड़े होके थाली रख ली, थाली के किनारों पे तलवार रख ली, तलवार की नोक पे, फिर ऐसे सारे, फिर ये सारे करतब दिखाते। फिर मुंह से रुमाल उठाते ज़मीन पे झुक के यूँ। तो भवई नृत्य वेल नॉन फेमस कहाँ का? आपने उदयपुर का। ठीक है ना, उदयपुर का भवई नृत्य। सिर पर 7-8 मटके रखकर, है ना, मुंह से फिर रुमाल उठाना, गिलास, थाली, तलवार पर जैसे चलना, ऐसे। समझ गए? तो भवई नृत्य है। भवई, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ज़्यादा भवई नृत्य। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 13 ताली। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 13 बार तालियां बजती हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ लिख लो आप 13 ताली। तो इसमें क्या होता है? मतलब 13 मंजीरे बंधे होते हैं एक तरह से बॉडी पे, और फिर जब एक दूसरे टकराते हैं तो अपन को ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहले तो एक किस जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति, है ना। केवल महिलाएं करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं।
पुरुषों का तो अपन ने देख लिया, जैसे गींदड़ देखा था अभी अपन ने, ऐसे। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, और ये किस देवता की आराधना में करती हैं? रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, तो महिला जो होती है, महिला के जैसे दाएं पैर पर, दाएं मतलब राइट पांव पे 9 मंजीरे बंधे रहते हैं, 2 कोहनी पे होते हैं, और एक एक दोनों हाथों में यहाँ होते हैं। तो 9 और 2 11, और 11 और 2 13, तो ये हो गया 13 ताली नृत्य, ऐसे। ठीक है, नीचे आया टोटल ये 13। और सिर पर जैसे थाली में जलता दीपक, और तलवार पे फिर ये चलते हैं ऐसे, तो ये 13 ताली नृत्य। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेना और समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन आते हैं वो ये कि किस जाति की महिलाएं करती हैं 13 ताली नृत्य? कामड़ कामड़ जाति कौन सी देवता की आराध्य की पूजा करती है? रामदेव जी, जो पोखरण रूनीचा अपने जैसलमेर में। समझ गए? तो ये है 13 ताली नृत्य। तो देखो, एक तो 13 तो यहाँ आ ही रहा है, एक यहाँ साइड में लिख लो, आगे आएगा मैं और बता दूंगा 13। तो 13 से तो 13 ताली नृत्य आ गया, आया कि नहीं आया? फिर एक यूँ लिख लो, यहाँ 13 के नीचे लिख लो 24, दोनों में एक एक अंक बढ़ाया अपन ने, इकाई और दाई में। 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 1 में 2 1 जोड़ा 2 हो गया। तो ये 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ है। क्या? 24 वाणियाँ, वाणी बोलते हैं वाणी, 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ क्या है? ग्रंथ है। जो किसने लिखा? देखो, रामदेव ने लिखा, साइड में लिख लो, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ किसने लिखा? रामदेव जी ने लिखा। और 13 ताली जो नृत्य है कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, किस देवता की प्रशंसा में? रामदेव जी। तो 13 का संबंध भी रामदेव जी से है, और 24 का संबंध भी रामदेव जी से। ये थी चीज समझाने वाली, समझ गए? आ जाओ। फिर अपन पढ़ते हैं कुछ विविध नृत्य हैं, एक बार सुन लो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। एक बार इनको सुन लो, फिर एक बार रिवीजन करोगे ना तो ये तो फिट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है इनमें, मतलब टू द पॉइंट है अपने पास। इसलिए ढप नृत्य कोई खास नहीं, ढोल छोड़ दो, डांडिया छोड़ दो, बिंदोरी सब छोड़ दो, बस ये नाहर याद रखो। नाहर होता है भील नाहर मांडल, ठीक है ना? मांडल ये भीलवाड़ा है, ये इधर मांडल है, ये मांडलगढ़ है, बीच में बनास है, ठीक है ना? इसमें अब जैसे भील है, नाहर अपन बोलते हैं नाहर सिंह, नाहर मतलब शेर। तो इसमें क्या रुई का शेर बना जाता है, पुरुष बनता है, साझा के समय से पॉपुलर है। तो ऐसे है ये नाहर नृत्य। कहाँ होता है? नाहर मतलब शेर की आकृति में, और शेर असली का नहीं है, रुई का शेर। तो इसका वीडियो देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये भी ऐसा। तो रुई का शेर ये अपने मांडल में, भीलवाड़ा में, समझ गए? फिर अपन कुछ देखते हैं, जैसे कुछ नृत्य हैं जैसे वेल नोन, जैसे कालबेलिया डांस है। तो कालबेलियों के 2 फेमस है डांस, एक तो इंडोनी और दूसरा पनिहारी, है ना? ये वेल नोन डांस है राजस्थान का, पनिहारी। कालबेलिया ट्राइब इसको करती है, इंडोनी एंड पनिहारी। कठपुतली जो है ये किस जाति के लोग दिखाते हैं? नट, है ना? चक्री नृत्य होता है, जिसमें मतलब यूँ चक्कर में, गोल चक्र में इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर की तरफ पुरुष, अंदर की तरफ महिलाएं। तो चक्री नृत्य बोलते हैं उसको, कंजर जाति के लोग करते हैं। नट जाति तो कठपुतली, और कंजर जाति चक्री नृत्य, और पनिहारी कालबेलिया। तो वेल नोन जो कालबेलिया डांसर है वो कौन है? गुलाब, अलग जिला में तो मांड गई खान, हाँ, है ना? आगे आ जाओ। फिर देखते हैं वेल नोन जो धार्मिक कुछ नृत्य हैं, जो किसी धार्मिक विशेष अवसर के ऊपर होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान का राजकीय डांस, वो कौन सा है? घूमर। किस उपलक्ष्य पे किया जाता है? गणगौर पे। गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती, गणगौर। लोक नृत्यों में का सिरमौर, है ना? राजा जो है नृत्यों का कौन सा? घूमर। फिर है गरबा, नवरात्रि पे होता है। डांडिया, गुड़ला नृत्य है, काफी फेमस है अपने मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ पे सिर पर छेद वाले मटके में दीपक, जैसे एक मटका रख लिया, उसमें अंदर छेद होते हैं, फिर अंदर दीपक जलता रहता है। जैसे आपने कल चरी नृत्य देखा होगा, वो पुष्कर फेर वाला, नवंबर कार्तिक, तो उसमें तो मटकी के, चरी के ऊपर अग्नि है, इसमें चरी के अंदर दीपक है, ऐसे। तो उन होल्स में से लाइट आती है, ठीक है? तो मारवाड़ में होता है गुड़ला नृत्य, काफ़ी फेमस है, पूछते हैं। फिर ये भारत के कुछ क्लासिकल डांस लिखे हुए हैं,
जैसे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम अपने तमिलनाडु के अंदर, कथकली, कथकली कहाँ है? केरल में, और कथक उत्तर भारत में है, जैसे लखनऊ, जयपुर है ना, डागर घराना जयपुर का जो वेल नोन है। कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटका, मोहिनी अट्टम भी केरल, केरल और कथकली दोनों केरल में। मोहिनी अट्टम, सॉरी हाँ, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल में, यक्षगान कर्नाटक में, है ना। ये क्लासिकल डांसेस आते, आपके तो नहीं आते, रेड कार्ड में आते थे, लेकिन अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता कथक और कथकली में, समझ रहे हो? तो कथकली, अब देखो इधर देखो, कथक है ना, ये थोड़ा लिखा हुआ गलत हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इधर देखो, कथक कली बोलते हैं ना, कथक कली, और एक है ओनली कथक। तो कथक कथक तो दोनों में ही है, फर्क तो कली का ही है। तो कैसे कली और कैसे, बस खत्म हो गया अपना काम। तो कथक कली कहाँ है? जहाँ पे मोहिनी अट्टम है, और कथक बच गया वो उत्तर भारत हो गया, लखनऊ। इतना तो कन्फ्यूजन होगा, इतना सा, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं और डांस, आ जाओ। ये कुछ संगीत जीवित जातियां हैं, मतलब जो संगीत से अपना जीवन यापन करती हैं। एक दो मैं बता देता हूँ जो खास है। सबसे पहले तो है कलावंत, ठीक है, कलावंत। ये जयपुर का जैसे जो डागर घराना है, कथक के लिए जाना जाता है। तानसेन के जो वंशज थे और द्रुपद गायकी का जनक जयपुर घराने में हुआ है। तो ये कलावंत संप्रदाय है पूरा, जिससे डागर घराना निकला है, तानसेन के वंशज। तानसेन जो थे अकबर के नौरत्नों में एक थे, और रीवा के राजा थे रामचंद्र बघेल, उनके दरबार से अकबर इनको अपने दरबार में लेके आए थे। और तानसेन के वंशज हैं डागर घराने के, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, और वो कलावंत वंश से बिलोंग करते हैं। दूसरे कव्वाल, जो कव्वाली गाते हैं, ठीक है, उत्पत्ति इनकी कलावंतों से ही हुआ है, कलावंत से कव्वाल निकला है। और कव्वाली का जनक किसको बोलते हैं अपन? अमीर खुसरो को, ठीक है ना। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था ये, भारत की प्रशंसा इसने करी है। और जैसे अपन सितार और ढोलक का जो आविष्कार है वो भी अमीर खुसरो ने ही किया था, सितार का, ढोलक का। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट मांगणियार, मांगणियार, मांगणी, मांग ध्यान रख लो, मांग, मांगणियार। किस तरफ मिलते हैं ये अपने को? पश्चिमी राजस्थान, सम के जो टीले हैं जैसलमेर में, वहाँ। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं ये? कामायचा, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको फोटो दिखाई थी उसमें कामायचा की, जिसमें गज चलती है वायलिन की तरह। जैसे ये इस तरह का तो इंस्ट्रूमेंट था। सबसे पहले जो फोटो लगी हुई है ना वाद्य यंत्र में, निकालो एक बार। फोटो कैसे नहीं है? पीडीएफ भेजी थी ना मैंने, प्रिंट भी दिया था। वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली पीडीएफ भेजी थी ना कल मैंने, उसको खोलो। हाँ, अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखो ना, उसमें व्हाट्सएप, उस ग्रुप में नहीं होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें देखो कल भेजी थी मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करके फाइल, वीडियो भी बना के डाला था 15-20 मिनट का। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? सबसे पहला ही पहला देखो, हत्या नहीं है। क्या करते हो? फाइल नहीं मिली? देखो ना, कल भेजी थी ना मैंने। नहीं, ग्रुप में भी तो डाली थी सीधी, ग्रुप में डाली थी क्या? कैसे नहीं डाली यार, ग्रुप में डाली थी। देखो अब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देखो कौन सा है? रावण हत्था। हत्या नहीं है, हत्था, ठीक है। तो यही रावण हत्था, हाँ रावण हत्था। फिर आगे पढ़ो, और देखो रावण हत्या के बाद जंतर है, जंतर के बाद कौन सा है? रावण हत्था तो अपन यहाँ देखेंगे, अभी रामदेव जी में आएंगे। कामायचा है ना, ऐसे, ये है कामायचा। ये देखो इधर, ये कामायचा लिखा अपन ने ऐसे, ये कामायचा, मांगणियार, कामायचा। रावणता भी रामदेव जी पढ़ेंगे अपन, तब आएगा वो, सॉरी पापू जी की पढ़ में आएगा रावणता, ठीक है। तो ये कामायचा है ना। फिर खड़ताल, खड़ताल वो मेटल वाले में देखो, मेटल वाले में जो है ना लास्ट में अपने मेटल वाले, उसमें देखो खड़ताल है।
है ना। और ये सुरनाई, ये तो ये वाद्य यंत्र में ही है, जैसे जो अपने शहनाई की तरह ही होती है बीन, ठीक है ना। ये वाद्य यंत्र है जो मांगनियार यूज करते हैं, कामायचा, ठीक है ना। तो जैसे अपन पढ़ते हैं, ये याद कैसे रहेगा, ये पाता है इंस्ट्रूमेंट। तो अपन जैसे क वर्ग बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन बोलते हैं, तो क के बाद क्या आता है, ख, और ख के बाद क नहीं आता है। तो गै से तो ये मांगनियार है, गै, ये गै, और क ही है ही कामायचा, खत्म। बच्चा रावणत्ता, वो पापू जी के चिपक जाएगा, पापू जी की फड़ में रावणत्ता काम आता है। तो कामायचा कौन यूज करता है, मांगनियार, मान ग, कामायचा ग, समझ गए। ये इतनी चीज है, करताल आई गए। फिर जो अपन देखते हैं भाट जो होते हैं, वंशावलियां लिखते हैं, डोम, ड्रोम, ड्रोमी, ठीक है, ये भाटों के ही वंशज हैं, ठीक है ना। भाट वंशावलियां, इतिहास जो लिखते हैं, भाट, चारण भाट, डोम, ड्रोम, ड्रोमी, ये जाटों के, अपने भाटों के वंशज हैं। फिर अपन देखते हैं ढाणी है, ये डाड़ी, तो पश्चिम राजस्थान में कोई खास नहीं है, ढोली, ये सब रहने दो। नीचे आ जाओ, कामड़, ये कामड़, अभी अपने पढ़ा था कामड़, रामदेव जी, ये कामड़ आ गए हैं, है ना, ये है इंपॉर्टेंट, देखो कामड़। तो कामड़ किस देवता की प्रशंसा करते हैं, ये रामदेव जी। और नृत्य कौन सा करते हैं, 13 ताली और 24, रामदेव जी ग्रंथ का क्या नाम का था, 24 वाणियां, 13 24। भोपा, ये कार्य इष्ट देवता के संगीत गाना। कालबेली अपन ने पढ़ाई, कालबेलियों का फेमस डांस कौन सा है, इंडोनी, और एक तो इंडोनी पढ़ा था अभी, और कौन सा था, मटके पे पानी लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पनियारी, पनियारन, ऐसे, ओ सॉरी, कुएं पे, कालबेलिया। तो कार्य क्षेत्र, सांप पलक जाती है, प्रमुख कलाकार कौन है, गुलाबो, ठीक है। फिर अपन कुछ देखते हैं, कुछ नृत्य, ये है ना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये कि मतलब ये जनजातियां लिखी हुई हैं, ये इन जनजातियों के डांस हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये डांस कौन सी जनजाति का है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भील। तो भील में गैर, गवरी, राई, तीन को ऐसे याद रखो, गै से गैर, गै से गवरी, और ये राई आ रहा है, री, गवरी, राई। तो गैर, गवरी और राई भील के, ठीक है ना। भील में चालू हो रहा है भील, गैर, गवरी और राई, ठीक है। फिर हाथी मना, युद्ध और द्विचक्री। हाथी का यूज किस में आता है, युद्ध में, और युद्ध में 2 चक्कर बनाते हैं, द्विचक्री, ऐसे ऐसे, और नाज है उसके ऊपर, नेजा। तो कैसे याद करेंगे, गैर, गवरी और राई, हाथी मना, युद्ध, द्विचक्री और नेजा, ठीक है ना। इसमें ये बहुत फेमस है गवरी नृत्य। कौन, किस जनजाति में होता है ये, भील, डामोर, गरासिया, सहरिया, क्या है, भील, गैर, गवरी, राई। फिर आते हैं गरासिया। गरासिया जनजाति, देखो मैंने लिखा था भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा, अपना डामोर, डूंगरपुर। ऐसी गरासिया जो है सिरोही, जो अपने माउंट आबू का क्षेत्र देखते हैं, वहाँ पाई जाती है। तो इनमें जो सबसे फेमस डांस है वो ये वालर है, वालर या वालरा। तो कौन करता है वालर या वालरा, गरासिया, 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 वालर डांस। फिर आते हैं वालर, जावरा, लूण, कूद, मांदल और मोरिया। तो जैसे याद कैसे रहेंगे, देखो वालर और जावरा, वालर, जावरा, लूण और कूद, लूण, कूद, और मांदल और मोरिया, मांदल, मोरिया, ऐसे, है ना। वालर, वालर, जावरा, लूण, कूद, ऊ की मात्रा से, और लास्ट में मांदल और मोरिया। एक बार इसको बस आप तो बार बार पढ़ते जाओ, इनको छोड़ो मत, रिवीजन करते जाओ, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ रिवीजन करते जाओ, बस सब ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे। आंसर सामने होता है, वहाँ पहचान नहीं होता है, बस। कितनी मजाक की बात है, देखो आंसर सामने, लेकिन फिर भी गलत होता है क्वेश्चन। कोई बोलता है आंसर बता दो, अरे आंसर तो सामने, मैं क्या बताऊँ, ढूंढ लो, है ना। फिर कथोड़ी जनजाति देखते हैं अपन, ये उदयपुर जिले के अंदर झाड़ोल और कोटड़ा तहसील है, वहाँ कथोड़ी मिलती है ना। ये मावलिया डांस है, कोई खास नहीं है। मेवका, रणबाज और रतवई डांस है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं, वालर डांस कहाँ होता है, गरासिया, और गवरी, भील। तो जैसे मैं बीच बीच में आपको क्लू बताता रहता हूँ, वैसे क्लू से याद कर लो थोड़ा सा, तो फिट हो जाएगा। तो क्लू बनाना तो मैंने सिखा ही दिया आपको, है ना, ऐसे। अब आओ, है ना, अब ये तो नृत्य थे, अब अपन कुछ देखते हैं, कुछ ड्रामा, है ना। ड्रामा जैसे ड्रामा, कथन, लोक नाट्य हैं। तो इसमें नाटक में क्या होता है कि जैसे कोई वेल नोन कहानी है जिससे लोग ऑलरेडी परिचित हैं, वो एक ड्रामा के रूप में लोगों को दिखाई जाती है।
तो जैसे कहानियाँ किस किस की होती हैं सुन लो, कोई खास नहीं है। जैसे डोला मारू, मैंने बताया डोला दुले राय मारू अपने पुंगल प्रदेश इधर बीकानेर। ही रांझा है दुर्गादास राठौड़, पढ़ाई था अपन ने मारवाड़ अमर सिंह राठौड़। ये सुल्तान निहाल दे, ये प्रेम कहानी है पश्चिमी यूपी में मेरठ की तरफ। फिर राजा हरिश्चंद्र की है, ये जयदेव कल्लाली, भरतरी, रामायण महाभारत, इन सब के आख्यान जो है ये नाटक के रूप में जनता को दिखाए जाते हैं। तो नाटक के जो अलग अलग रूप है उसमें सबसे पहला अपन प्रकार देखते हैं वो है ख्याल नाटक, ख्याली ख्याल है ना। तो इसमें सबसे पहले जो फेमस है चिड़ावा, शेखावटी चिड़ावा के अंदर फेमस है ख्याल। उसका वेल नोन जो कलाकार है वो है नानू लाल राणा और दूलिया राणा, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ख्याल जो अपन देखते हैं नौटंकी का एक प्रकार है नाटक का, वो कहाँ पॉपुलर है, शेखावटी चिड़ावा, ठीक है। फिर ख्याल के और कुछ और प्रकार और हैं जो अलग जगह, जैसे कुचामणी ख्याल है, हीला ख्याल है। हीला ख्याल कहाँ होता है, ये दोसा। इसमें हीला, हीला पर बोलते हैं जैसे आवाज़ लगाना किसी को, तो लंबी टेर के साथ जो आवाज़ लगाई जाती है उसको हीला ख्याल बोलते हैं। और इसमें नौबत का प्रयोग होता है, ये वाद्य यंत्र नौबत, नौबत मैंने बजाया था वो बाजे से नौबत बाजे, डिगीपुरी का राजा, ये नौबत ऐसे, ये चमड़े वाले में था अनवत, ठीक है। फिर ये कन्हैया ख्याल करौली में है, भेड़ दंगल धौलपुर, डपाली अलवर जो फेमस है ख्याल, एक तो शेखावटी का और एक हीला ख्याल दोसा, ओके। फिर अपन देखते हैं तुर्री कलंगा, ये बड़ा फेमस है खासतौर पे चित्तौड़ में। तुर्री कलंगा देखा होगा आपने, कभी उधर गए हो तो इसका वीडियो देखना एक बार। अभी वैसे होती है, अगर मैं इसको वैसे रिकॉर्ड कर रहा होता है लैपटॉप पे तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें वीडियो, यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता जोड़ना, ऑन स्क्रीन हो जाता है। वैसे जैसे आप दोनों वीडियो देखते हो तो ज़्यादा अच्छे कौन से लगते हैं, जिसमें मैं दिखाई देता हूँ या वो जिससे केवल ऑन केवल स्क्रीन आती है आवाज़, वो अच्छा लगता है। आवाज़ तो आ ही रही है, मतलब उसमें क्या कंटेंट अच्छा दिखाई देता है, इसमें मैं अच्छा दिखाई देता हूँ। तो वो तो उसमें भी चलता है, कैसे नहीं चलता है। इसमें क्या काम बहुत फैल जाता है, नहीं प्रैक्टिकल और काम बहुत फैल जाता है, जैसे लाइट कैमरा सब वो है ना। इसमें तो मतलब पूरा चाहिए, मतलब वो है ना लाइट कैमरा एक्शन। अब उसमें अब जैसे मान लो अब जैसे ड्रेस कोड है, इसमें तो पूरा जैसे आना पड़ता है, उसमें तो जैसे भी अपन कैजुअल के अंदर हो गए खत्म, सबके अपने अपने बारे। खैर चलो आ जाओ। तो तुर्री कलंगा है ना, तो तुर्री कलंगा में जैसे क्या होता है, जैसे अपन शादी के अंदर ये दोनों आप जानते ही हो वैसे तो इनको, तुर्री और कलंगा। तुर्री तो क्या होता है, सामने पंख नुमा एक स्ट्रक्चर होता है पगड़ी पे, और कलंगी साइड में होती है जिसमें कुछ नगीने कुछ लगे रहते हैं। तो तुर्री एंड कलंगा दो चीज़ हो गई। तो अब क्या है, ज़्यादा हो क्या, अब क्या है देखो, तुर्री एंड कलंगा जैसे क्या है, इसका जन्म, इस नृत्य का ख्याल नाटक की जो शैली है उसका जन्म हुआ है चंदेरी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें ये तुर्रा और कलंगी जो है ना, ये तुर्रा एंड कलंगी ये दो व्यक्ति हुए हैं, ठीक है ना। फिर इनको तो ये भेंट की गई थी तुर्रा और कलंगी, लेकिन पहले जो व्यक्ति थे, तो तुर्रा जिसको भेंट किया गया था वो व्यक्ति था तुकनगीर, है ना, तुकन, तैसे तुर्रा तैसे तुकनगीर, और कलंगी जो है वो है शाह अली, ठीक है। तुर्रा एंड कलंगी, तुरंगीर जो था, इसमें मैंने उपासक धर्म भी तो लिखूंगा नीचे, चलो खैर कोई बात नहीं। उपासक जो थे ये तुर्रा जो शिव के थे और कलंगी पार्वती के थे। जो तुर्रा का जो रंग था वो भगवा रंग का था, रेड, और ये कलंगी हरे रंग की। और इसके जो वर्तमान में जो कलाकार हैं वो हैं सेडू सिंह और कलंगी के हमीद बेग। तो इसमें देखो क्या हुआ था, जैसे देखो तुर्रा लिखा हुआ पंखनुमा, कलंगी लिखा हुआ नगीने जड़त, संत ये हो गए तुकनगीर और शाह अली, उपासक शिव के और पार्वती के, वस्त्र का रंग भगवा हरा, कलाकार सेडू सिंह और हमीद बेग वर्तमान में। अब क्या था, ये जो है ना ये तुकनगीर और शाह अली, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ कि ठीक है तू बोल तेरे को कितना ज्ञान है, फिर उसने बताया ऐसे ऐसे ज्ञान। तो ये जो पूरा ये इनमें शास्त्रार्थ हुआ ना, देखो उसमें मैंने लिखा नहीं आगे, खैर कोई नहीं, जैसे शास्त्रार्थ हुआ दोनों के अंदर, तो चंदेरी के जो राजा थे वो बहुत खुश हुए शास्त्रार्थ से, दोनों के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था। फिर दोनों को उपाधि दे दी कि तुर्रा की उपाधि दे दी किसको, तुकनगीर को, और शाह अली जो अपन ने देखा उनको उपाधि किसकी दे दी, कलंगी की।
तो फिर ये डांस अपने चित्तौड़ के अंदर भी आ गया फेमस। तो आज ये चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है तुर्रा एंड कलंगी, मतलब एक नाटक के रूप में, शास्त्रार्थ के रूप में। हाँ, मतलब ये नाटक के प्रकार है। तो ख्याल अपने आप में एक नाटक का प्रकार है, तुर्रा कलंगी एक नाटक का प्रकार है। तो उसमें क्या, सामने वाला कुछ बोलता है, फिर उसका कटाक्ष करता है सामने वाला, फिर वो उसका अगला जवाब देता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो तुर्रा कलंगी जो ख्याल नौटंकी है, नाटक है, ये किस तरह पॉपुलर है, ये देखो यहाँ पे। पहले एक तो इसके अंदर क्या है, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, स्त्री का जो कैरेक्टर है वो भी पुरुष ही निभाता है, स्त्री पात्र पुरुष। और किस प्रदेश के अंदर ये फेमस है, चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़, खासतौर पर चित्तौड़, निम्बा, हेड़ा, बेगू, गोसुंडी और आसिंद जो है। ये गोसुंडी अभिलेख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसुंडी अभिलेख सबसे पहला अभिलेख है राजस्थान का, जो वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी देता है अपने को। वैष्णव धर्म, गोसुंडी, गोसुंडी नाम की जगह है चित्तौड़ में, ऐसे। तो इसको आप लिख लेना है ना, जब देखो को बोले कि गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, फिर इधर कुछ है, दो इसमें और देख लो, जैसे है ना, एक है रम्मत, है ना, रम्मत। रम्मत ये अपने जैसलमेर की तरफ होती है, नाटक का एक प्रकार है रम्मत। ठीक है भाई, इतना ही ध्यान रख लो आप, तो रम्मत जैसलमेर। फिर दूसरा है तमाशा। तमाशा अपने जोधपुर, जैसे अपन बोलते हैं नाटक, क्या तमाशा लगा रखा है यार, पढ़ना, पढ़ाई करो, ऐसे, है ना। तो रम्मत हो गई, जैसे बस क्षेत्र याद रख लो आप। तो रम्मत कहाँ है, रम्मत कहाँ है, जैसलमेर। नौटंकी अपनी जयपुर, क्षेत्र लिखा हो ना जयपुर। नौटंकी भरतपुर। और गवरी और राई नृत्य ये भील प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जैसे अभी आपको ध्यान है, अपन ने भीलों के डांस पढ़े थे, याद करो, गैर गवरी नहीं आया था, गैर गवरी राई, ऐसे। फिर वो हाथी मना, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, भील नृत्य थे कि नहीं। तो वो गवरी यही है, गवरी और नाई राई नृत्य कौन करते हैं, भील प्रदेश में। भील कहाँ, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये राजस्थान का प्राचीनतम डांस है, कौन सा, गवरी नृत्य, जो भीलों में होता है। मतलब ये गवरी एक डांस भी है और ये एक नाटक का प्रकार भी है, गवरी, है ना। तो अपन ने देखा रम्मत, देखा अपन ने जैसलमेर, रम्मत ऊपर जैसलमेर। तमाशा अपन ने देखा अपने जयपुर में ही। नौटंकी देखी ब्रज प्रदेश में, ऐसे। और गवरी भील प्रदेश में। और इधर देखा तुर्रा कलंगी, ये चित्तौड़ के अंदर। इससे ऊपर आया था ख्याल अपने शेखावटी और दोसा का हिला ख्याल, ऐसे। तो ये नाटक के कुछ प्रकार है। अब एक बार वो टेलीग्राम चैनल खोलो अपना, जो मैंने लास्ट फाइल डाली है अपनी क्वेश्चन वाली, है ना, कला संस्कृति की। इस क्वेश्चन को अब आप पूरा देखना, इसमें आपको दो फाइलों की मदद मिलेगी। एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मैंने पहले डाला था वीडियो, और एक जो अभी अपन ने पढ़ा, ये नाटक एवं नृत्य एवं नाटक। नृत्य अपन ने देखे सारे, और ऐसे अपन ने नाटक देखे। तो इसका एक बार रिवीजन करना, देखना, क्वेश्चन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कल मैं आपको OMR दूंगा, है ना, OMR शीट। तो OMR शीट पे एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, ओवल कर करके तो कैसे, जैसे एग्जाम में गलती नहीं हो, जिससे कैसे भरे जाने ओवल, समझ गए। तो ऐसे इसको देख लो। कल अपन देखेंगे, एक तो संत वाला देखेंगे, एक किले देखेंगे और हवेलियाँ देखेंगे, ऐसे। ओके ओके।